आई सी सो मेनी फॉरेनर्स कि वो कितने अच्छे से अपनी लाइफ को इंडिया में आकर स्पिरिचुअल होके अच्छी कर रहे हैं, और काफी सारे यूथ हैं, इंडियंस हैं जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो उनके लिए आपका क्या कहना है? इंडियंस जो है कभी भी अमेरिकन और यूरोपियंस ऐसे कभी नहीं हो सकते, बिकॉज इनकी रूट्स ही यहाँ की हैं। लेकिन कल्चर हम फॉलो करते नहीं इंडिया का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, और इसलिए आज इंडियंस का वही हाल हो रखा है। व्हाट इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ योर स्माइल, दैट बिग स्माइल यू हैव? इसका नंबर 1 कारण जो है वो है भक्ति। बिकॉज फॉर भक्ति कृष्णा सेज इन द भगवद गीता सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति का स्वभाव है। मीट खाने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि ना ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है, तो इसलिए हमें मीट खाना चाहिए। बट एक्चुअली जितनी ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन दालों में और वेजिटेबल्स के अंदर दिया हुआ है, समुचित। साथ ही क्या है, व्हेन वी डंप द डेड बॉडीज ऑफ द इनोसेंट एनिमल्स, बेसिकली वी आर बिकमिंग वॉकिंग ग्रेवयार्ड्स। सो कहीं ना कहीं ना हिंदू जो है ना अपने कल्चर से बहुत दूर है। किताब कुछ नहीं पढ़ता, अखबार पढ़ लेगा, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेगा, तो कन्वर्ट भी होता है। Really want to know. In fact, our viewers also want to know what happens after life, after death. देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि So hello everyone, guys, हम सब लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान की गीता से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो उस गीता का ज्ञान हमारे पूरे संसार में वितरण कर रहे हैं। So here are the guests, Mr. अमोघ लीला प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू तरंग फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स एन ऑनर। सो प्रभु जी, जैसे ही हम आपसे मिलते हैं या कोई भी आपसे मिलता है तो सबसे पहले हाँ जी, जिस उम्र में इंसान अपने करियर की तरफ अट्रैक्ट होता है, हाँ। अपनी फैमिली की तरफ अट्रैक्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के समय में पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता है। या सो बीइंग एन इंजीनियर, आपने वहां से स्विच करना चाहा और आप संतों की तरफ गए। आपने वो लाइफस्टाइल लेना चाहा जो आजकल लोग जिसका मजाक बनाते हैं। हाँ। सो व्हाट्स योर जर्नी? आई वांट टू नो। वेल ऑफ कोर्स लोग भले ही मजाक बनाते होंगे। एक्चुअली कहीं ना कहीं मजाक बनाते इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें भी की हुई हैं जिसकी वजह से मजाक बनाते हैं। और दूसरा क्या है, मीडिया ने भी सिर्फ ऐसे लोगों को ही हाईलाइट किया है। राइट। हालांकि अच्छे संत तो हमेशा ही रहे हैं, लेकिन मीडिया ने कहा यार दैट्स वेरी बोरिंग। अच्छे संत लोग ये किसी पोपटलाल को पकड़ते हैं, किसी पाखंडे को पकड़ते हैं, बागड़े बिल्ले को, उसको दिखाएंगे आइए अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी, मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को हाईलाइट किया गया तो लगता है भाई शायद ये लोग सब क्लाउन ही होते हैं, पर अच्छे संत भी होते हैं, नो डाउट। सो आई हैड सम अट्रैक्शन फॉर दिस सैफ्रॉन कलर। ठीक है, साधु लोग अच्छे होते हैं, तो मेरी माँ बोलती नहीं बाबे लोग होते हैं ये, और ज़्यादातर बाबे लोग ही होते थे जो कि चरस गांजा भी पियेंगे और कोई साधना वगैरह भी नहीं है, देयर इज़ नो स्पिरिचुअल एजुकेशन, कोई कल्चर नहीं है सच। पर लेकिन समहाउ आई लाइक दिस, ये जो कलर है ये बहुत अच्छा लगता था मेरे को। सो एक तो वो अट्रैक्शन था, एक तो थोड़ा बहुत। दूसरा ये था कि ना आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए कुछ करने का मेरा मन था। तो मैं देखता था फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, समाज सेवक हैं, वो लोग सेवा करते हैं, वेरी गुड। तो मेरा भी यही प्लान था। पर मैंने देखा कि ना लोग भले ही उनको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, खाने पीने को मिल जाएं, ऑल फैसिलिटीज मे बी देयर, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। तो क्या चीज़ है जो मिसिंग है? तो मैं देखा कि ना जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भक्ति है, इससे मेरे को सुख मिला। मैंने कहा यानी कि ना ये सुख देना है ना, ये लोगों को करना चाहिए। बिकॉज खाना पीना चल जाता है, शरीर तो सुखी है लेकिन अंदर आत्मा दुखी है। यानी कि तोता तो है पिंजरे के अंदर, पिंजरा तो सोने का है और अच्छे से वेल पॉलिश्ड है, लेकिन अंदर ना तोता जो है ना वो दुखी है। तो अंदर तोता यानी कि आत्मा जो है ना, द सोल दैट इज़ नॉट हैप्पी। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। पिंजरे के लिए तो सब लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तो ये प्लान मेरा फिलैंथ्रोपिज्म में, स्पिरिचुअल फिलैंथ्रोपिज्म की ओर थोड़ा हुआ। साथ ही भगवद गीता को मैं चाहता था कि ना इट शुड बी, वी शुड स्प्रेड द नॉलेज ऑफ भगवद गीता। क्योंकि कई लोग हैं भगवद गीता को पकड़ते तो हैं लेकिन ना खोलता ऐसा कोई भी नहीं है। लाइक महात्मा गांधी यूज्ड टू गिव एड्रेस, और स्वराज के लिए और देश के लिए हाथ में गीता लेंगे, लेकिन हम गीता से कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन बस आते थे और चले जाते थे। ओके यार, कोई बंदा लेकिन बताता नहीं है। लोग वैसे बोले गीता ये है, गीता वो है, लेकिन इसको कोई खोल के कोई समझाता नहीं है। तो एक तो मैंने देखा जब मेरे को उसका टेस्ट मिला है तो ये टेस्ट और में बांटना चाहिए। राइट। सो दैट विल बी वेरी गुड। और साथ ही ना देयर वाज सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। अच्छे माता पिता दिए, अच्छी बहनें दी, अच्छे दोस्त यार, खेलना कूदना सब था मेरे जीवन में। टैलेंटेड रहा मैं, बहुत नंबर 1 तो नहीं था ऑफ कोर्स, बट आई वाज अबव एवरेज इन एवरीथिंग। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एवरीथिंग वट एवर आई वुड डू। तो मैं देखता था कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, गॉड हैज़ गिवन मी सो मच। पर मैंने वापस भगवान को क्या दिया? कुछ नहीं। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ, ईगोइस्टिक हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ। तो कहीं ना वो चीज़ कचोटती थी मेरे को। तो इसलिए मैंने सोचा ये जो कुछ भगवान ने दिया है, आई शुड ऑफर इट बैक इन द सर्विस ऑफ गॉड। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई इसके लिए मंक लाइफ ही अच्छी है। मैं तो शादी कर लूँगा, मेरे बीवी होगी, 3 बच्चे होंगे, मैं और मेरा सुखी संसार।
तो मैं जो करना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगा. Amazing. So now my whole world is my family. Right, Like you are my right, family. Today I'm sitting with my brother Tarang. Thank you so much. So that is when you become monk, not that we relinquish family. We expand family. बस एक ही रिश्ता नहीं मेरी लाइफ में, वो है पत्नी. बाकी कितने सारे भाई, कितनी सारी बहनें, कितनी सारी माताएं, so many friends. Oh my God. So we expand our family. Being a Hare Krishna monk, there are some monks who relinquish family. They go to Himalayas, they stay inside the caves. ऐसे monk भी होते हैं. ऐसे पर ये जो हरे कृष्ण monk होते हैं, जो भक्त वाले monk होते हैं, they expand the family. Now whole world is my family. आई लव दैट. मतलब मैं इस्कॉन से पर्सनली काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को हर बार अच्छा लगता है. व्हेन आई गो टू इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश इन दिल्ली, हाँ जी, हाँ जी, इन हाँ फैक्ट द्वारका मंदिर बन रहा है, हाँ जी, yes, कितनी yes, yes, वो yes. प्रोग्रेस में है. Yeah. वृंदावन, आई लव डांसिंग देयर. हाँ. मुझे बहुत मजा आता है. Yes, मुझे yes. पर्सनली आई सी सो मेनी फॉरेनर्स हाँ. कि वो कितने अच्छे से अपनी लाइफ को इंडिया में आकर स्पिरिचुअल होके अच्छी कर रहे हैं. Yeah, that's true. और काफ़ी सारे यूथ हैं, इंडियंस हैं जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. सो उनके लिए आपका क्या कहना है? वेल एक्चुअली इंडियंस के साथ क्या है ना, इंडियंस करंटली दे आर गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस. भले ही इंडियंस जो है बालों को ब्लीच करा लें, ठीक है ना, 0 को O बोले, माई नंबर इज 90003003, तो भले ये 0 को O बोल लें, ठीक है, और बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल लें या ग्रामर वाली भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ना इंडियंस जो हैं कभी भी अमेरिकन्स और ये वेस्टर्न यूरोपियंस ऐसे कभी नहीं हो सकते, बिकॉज इनकी रूट्स ही यहाँ की हैं. रूट से आती है. लेकिन कल्चर हम फॉलो करते नहीं इंडिया का, तो इसलिए इंडियंस भी नहीं रहे. तो ये हो गए त्रिशंकु, ना यहाँ के ना वहाँ के. यस, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस. धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. और इसलिए आज इंडियंस का वही हाल हो रखा है. इसलिए आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स में 125 रैंक है इंडिया का. मैंने कहा अरे भाई, जहाँ जिस देश की स्पेशलिटी स्पिरिचुअलिटी हो वहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका रैंक अगर 127 हो, 130 हो, यार डूब मरे यार हम लोग. हम क्या कर रहे हैं हम लोग? राइट. तो उसका कारण यही है, करंटली इंडियंस आर गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस. वी आर ट्राइंग टू कॉपी द वेस्ट. पर वेस्ट का हाल क्या है? मैंने वेस्ट में काम किया है. आई वॉज इन यूएस. मैंने इन लोगों के साथ काम किया है. बहुत ही बेकार लाइफ है एक्चुअली. वैसे चमक दमक पूरी है. आई वेंट टू लास वेगास ऑल्सो, न्यूयॉर्क भी क्या है. सो इन टर्म्स ऑफ चमक दमक दे आर वेरी गुड. इन टर्म्स ऑफ ऑपुलेंस, मनी, रिसोर्सेज, नाइस. पर रिश्तों में बड़े कच्चे हैं लोग एक्चुअली. राइट. बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल है. कब किस चीज़ को लेकर गुस्सा कर दें, किस चीज़ को लेकर टची हो जाए, कुछ नहीं पता. तो एक अपनी ईगो भी बहुत ज़्यादा है. साउथ अमेरिका में क्या, साउथ अमेरिका ऑफ कोर्स इज ऑसम. आपको लगेगा मान लो यहाँ तो हम इंडिया में आ गए, पीपल आर वेरी इमोशनल. पर नॉर्थ अमेरिका जो है ना, वो थोड़ा सा घमंड है थोड़ा सा. सो इसलिए मैं देखा एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी. वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एंड लॉयर्स दे मेक लॉट ऑफ मनी. ओके. यस, जैसे आपने कभी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा ना, तो उसमें ना एक वो आता है, एग्रीमेंट आता है. कहीं पढ़ा आपने? हम कभी नहीं पढ़ते. हम करते हैं अग्री, नेक्स्ट 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 फिनिश, दैट्स इट. हम तो ये करते हैं. कितने ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए. यूएसए के अंदर आई नो पीपल हु सिट विद अ लॉयर, एग्रीमेंट पढ़िए, देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट. अरे भाई, तो इसलिए अगर कोई अंदर झांक के देखे, बहुत बेकार है. एवरी 4th पर्सन गोज टू अ साइकेट्रिस्ट इन यूएसए. इवन अ साइकेट्रिस्ट गोज टू अ साइकेट्रिस्ट. तो इसीलिए हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो कॉपी कर रहे हैं ना आज हमारे इंडियंस, उनको पता नहीं वेयर वी आर गोइंग एक्चुअली. तो इसलिए इंडियंस दे आर लूजिंग देयर ओन पोटेंशियल, देयर ओन ग्लोरी. वाई? बिकॉज वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन ग्लोरी. तो इसीलिए वी आर कॉपिंग द वेस्ट एंड वी आर गेटिंग वेस्टेड. तो इसलिए इफ वी कम बैक टू आवर ओन ग्लोरियस कल्चर, वी विल बी वेरी हैप्पी. यस. जहाँ स्पिरिचुअलिटी है वहाँ तो ग्लोरी ग्लोरी. और ऐसा भी नहीं उसमें सब भिखारी हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं है. भारत सोने की चिड़िया तब था जब अपने कल्चर पे नाज था. राइट. कल्चर छोड़ दिया तो आज देखो हमारा क्या हाल है. अरे भाई, तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना भी चाहिए. टुडे वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. ऑल ग्लोरीज टू नरेंद्र मोदी जी. बट एट द सेम टाइम हमको अपने कल्चर को भी रिवाइव करना चाहिए. और वो गवर्नमेंट हमको प्रमोट भी कर रहे हैं, करो भाई. Yes, अब ग्राउंड लेवल पे तो हमें भी करना पड़ेगा ना. सब खाएं, सरकार क्यों नहीं कर रही जी, तो तुम क्या करोगे, बस बैठे रहोगे सोफे पे. तो इसीलिए हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए. जैसे इस तरह के पॉडकास्ट हैं जैसे आप ये कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली, स्प्रेडिंग गुड नॉलेज, गुड मैसेज टू द ऑडियंस. सो वेरी गुड. तो इसलिए हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहिए. एक्चुअली आप देखिए, जहाँ पर एजुकेशन है और आर्ट, अगर इनको करप्ट कर देंगे ना, वो पूरी सिविलाइजेशन करप्ट हो जाती है. और ये हुआ हमारे साथ. हमारे आर्ट यानी सिनेमा, ड्रामाज, इन सबको करप्ट किया गया बाय गिविंग रॉन्ग वैल्यूज़. जो हीरो है वो सिगरेट पी रहा है और वो दिखाते हैं हीरो का मतलब सिगरेट पीना इज़ वेरी हीरोइक एक्टिविटी. या गुस्सा करना है, यंग एंग्री मैन. तो हमने रॉन्ग वैल्यूज़ को पोर्ट्रे किया है मूवीज़ के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, लाइक दैट. आर्ट,
स्कूल में आप देखो, इट इज ऑल मटेरियलिस्टिक एजुकेशन। पापी पेट के सवाल के ऊपर एजुकेशन है ही नहीं, स्पिरिचुअल एजुकेशन है ही नहीं है। जब नहीं है तो फिर बल्ले बल्ले। अब जैसे आप विद्या मंदिर, सॉरी बाल मंदिर, बाल मंदिर स्कूल, बाल मंदिर स्कूल, अब नाउ दैट्स अ वेरी ग्लोरियस स्कूल इंडीड, क्योंकि वहाँ पर तो रामायण का पाठ भी होता है और वहाँ से आपके जैसे बच्चे निकलते हैं। सो वेरी नाइस। तो ऐसे स्कूल्स नहीं है जहाँ पर कि स्पिरिचुअल वैल्यूज दी जाएं, और स्पिरिचुअल वैल्यूज जब नहीं देते फिर ये खड़े होते हैं, फिर हम नास्तिक हैं, माता पिता के प्रति अनग्रेटफुल, टीचर के प्रति अनग्रेटफुल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत मज्जा चाहिए, मज्जा मज्जा मज्जा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, पढ़ना किताब पढ़ना कुछ नहीं, एक्वायरिंग स्किल्स नथिंग, रिलेशनशिप्स में डम्बो, ये हाल हो गया। वाई? बिकॉज वी कॉपिंग द वेस्ट। तो इसलिए, और इंडिया के साथ क्या है ना, वी कॉपी द वेस्ट एंड देन वी बिकम वर्स इन द वेस्ट। जैसे इंडिया का अखबार इज मोर वल्गर देन द अखबार ऑफ वेस्ट। जैसे बाहरी कहीं अखबार हैं, द पायनियर वगैरह कहीं अखबार होते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, वो इतने वल्गर नहीं जैसे हमारे अखबार हैं। इसके साथ जो मैगजीन सेक्शन आता है, दैट्स लाइक सॉफ्ट पॉर्न। मैं कहा हम लोग यार मतलब उनको कॉपी कर करके उनसे भी ज़्यादा घटिया हो चुके हैं अभी। राइट। तो ये इसलिए हो रहा है भाई, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। अपने कल्चर को हम वैल्यू कर नहीं रहे, और उस कल्चर को वैल्यू कर रहे हैं जो कि वास्तव में खोखला है। उसके वजह से हम कभी बन नहीं सकते हैं, क्योंकि रूट्स हमारी यहाँ की हैं, पर रूट्स में हम पानी दे नहीं रहे हैं, तो झंझावात आया हुआ, इसलिए हम डगमगा रहे हैं। यस। So, Prabhuji, for what is happiness? And I want to know, in fact, not me, everyone wants to know, what is the biggest secret of your smile, that big smile you have? Okay, smile, I would say, well, there are various reasons. इसका नंबर वन कारण जो है वो है भक्ति। Because for bhakti, Krishna says in the Bhagavad Gita, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। It is सुसुखम, it is not just सुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति का स्वभाव है। It's a nature of devotion to God. It makes you happy. कई लोग सोचते हैं शायद भक्ति करें शायद प्रभु खुश होंगे उसमें। अरे वो तो वैसे ही खुश हैं। राइट। आप भक्ति करोगे तो हो सकता है और वो खुश हो जाए भले ही, बट ही इज ऑलरेडी हैप्पी। बट वी आर द रेसिपिएंट्स, हमको खुशी मिलती है। वी आर द रेसिपिएंट्स ऑफ मर्सी, ग्रेस, हैप्पीनेस। तो नंबर वन कारण जो है खुशी का वो है हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति। दैट्स वन रीजन। सेकेंड कारण है जो कि इसी के सबऑर्डिनेट कारण है, वो है लिविंग अ सेल्फलेस लाइफ। एक सेल्फिश व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। उसका चीज़ें बहुत होंगी, खेल खेले हैं, पॉलिटिक्स खेली उसने, तो उसका होता है कुछ पोजीशन वगैरह हो, सर्टिफिकेट्स हो, ट्रॉफीज हो, पॉलिटिक्स खेल के उसने कर लिया, लेकिन ना उस वक्त का बस वो इंस्टेंट खुशी होती है, ये, पर उसके बाद पर सेल्फलेस व्यक्ति जो होता है ना, जो कि खुद के लिए नहीं जीता है, जो औरों के लिए जीता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं कि सेल्फलेसली किया लेकिन बाद में सोचा यार हमने तो इतना निस्वार्थ दिखा, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, वैसा वाला भी नहीं। निस्वार्थ मतलब नो एक्सपेक्टेशंस वाली लाइफ, उसमें भी ना आप खुश रहते हो, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन अगेंस्ट यू, चलता है। साथ ही क्या लाइफ को ना एक एडवेंचर की तरह जीना चाहिए, उसको मतलब साइक्लिक नहीं करना चाहिए, उसको लिव लाइक एन एडवेंचर। ऑलवेज में एडवेंचर होना चाहिए कुछ ना कुछ। दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर अनसर्टेनिटीज। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। सो अनसर्टेनिटीज को जितना एक्सेप्ट करते हैं, देन अनसर्टेनिटीज बिकम एडवेंचर। जब उसको स्वीकार नहीं करते ना, देन इट क्रिएट्स फियर। ऐसा हो गया तो पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। अरे ये तो मसाला है जिंदगी का भाई, अनसर्टेनिटीज। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा कारण है आपकी संगति। आपकी संगति बर्बाद है ना अगर, तो आपका वैल्यू सिस्टम बर्बाद है, आपके डिज़ायर्स बर्बाद हैं, एंड देन यू कैन नॉट बी हैप्पी। तो इसलिए भले ही कम लोगों की संगति हो, लेकिन लाजवाब लोगों की संगति हो। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ कारण है एक्वायरिंग नॉलेज रेगुलरली। ज़्यादातर हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं स्कूल कॉलेज टाइम तक, बस दैट्स इट। अरे बस पढ़ाइयाँ हो गई, आप पापी पेट के सवाल के लिए पैसा कमा लेते हैं, अब क्या किताबें खोलनी जी। राइट। पर स्पिरिचुअल नॉलेज भी एक्वायर करनी चाहिए। पापी पेट के सवाल के लिए नॉलेज के बाद अब इसके लिए भी, यानी कि हार्ट के लिए भी नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए। सो दैट मीन्स थ्रू आउट आवर लाइफ व्हेन वी मेंटेन द एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट, मुझे सीखना है, आई वांट टू लर्न मोर। सो ये थर्स्ट फॉर नॉलेज है, दैट ऑल्सो कीप्स यू अलाइव। इससे आप जिंदा रहते हैं। और साथ ही क्या, स्प्रेड द गुड मैसेज, ये बहुत ज़रूरी है। एंड देन डू गुड टू अदर्स, ताकि उनसे दुआएं लें। ये दुआएं है ना, दैट ब्रिंग्स ऑल्सो हैप्पीनेस। तो हमें ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे कि लोग हमें दुआएं दें। ऐसा कभी कोई काम ना करें जिससे कि लोग बद्दुआएं दें। हालांकि कलयुग में बद्दुआएं थोड़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि जो देने वाले हैं वो भी बेचारे कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वी शुड गो फॉर दुआएं। वी शुड ट्राई टू एक्ट इन अ वे दैट ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। वो ब्लेसिंग्स आपको खुशियाँ देती हैं। सो इन सब का पालन करेंगे, देन वी कैन एक्चुअली बी हैप्पी। यस। वाओ, अमेजिंग। तो प्रभु जी, आजकल मैं देख रहा हूँ नाउअडेज यूथ आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ये तो हो चुका है। यस। बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी ना उनको खुद का बॉस बनना है। दे हैव टू गो ऑन बॉस। उनको कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई मेंटोर नहीं चाहिए। व्हाई इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु?
हाँ वो क्या है, आज के लोगों को ये भी पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी Yes. नज़रों में। एक्चुअली क्या है कि ना आजकल जो यूथ है, बिकॉज होता है कि जब आप गुरु स्वीकार करते हो ना, समवेयर आप ना अपनी इंडिपेंडेंस ऑफर कर रहे होते हो, यू आर सबमिटिंग योर इंडिपेंडेंस। कहते हैं इंडिपेंडेंस हम ना देंगे जी, हम तो गबरू हैं। तो ये जो गबरू वाला एटीट्यूड है ना, ये इनको कहीं लेके नहीं जाएगा। इवन फॉर आवर करियर एजुकेशन वी नीड गुरु। आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉल के लिए भी आपको गुरु चाहिए। राइट, नाइफ की स्पेलिंग बताने के लिए कि KNIFE है, वो NYF नहीं है, ये बताने के लिए भी गुरु चाहिए। मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए गुरु चाहिए। राइट, छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें टीचर चाहिए। अदरवाइज क्या, फिर दूसरा तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, फेल, अच्छा ये काम नहीं करता, फिर अगली चीज़ को अरे अच्छा काम नहीं करता, ऐसे आपने 500 तरीके कर लिए, अच्छा ये 500 तरीके काम नहीं करते, अच्छा फिर वो अगला वाला काम करता है। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब थॉमस अल्वा एडिसन जैसे व्यक्ति ने भी काम किया कि बल्ब जलाने के लिए उन्होंने 500 बार ट्राई किया, लेकिन बल्ब नहीं जला। उन्होंने कहा मैंने 500 वो तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं जलता। पर क्या हम ये फॉर्मेट ऑफ लर्निंग क्या हम हर एक एस्पेक्ट में लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल से रिश्तों में लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल से द गोल ऑफ लाइफ में लगा सकते हैं? नहीं, एक ही ज़िंदगी है भाई। आपने पता लगा गलत सफ़र में निकल गया, आपने कहा ओ ये तो गलत था लेकिन सर ज़िंदगी तो आपकी बीत गई। तो बल्ब के साथ आप ये काम कर सकते हो, पर ज़िंदगी के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड इज़ अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ लर्निंग। तो गुरु लाइफ में होने चाहिए। लाइफ में कोई गुरु हो जो हमारे कान भी खींचें, बहुत कोई जरूरी गुरु है। हो जो हमें डांट लगाएं, गुरु हो जो हमें आदेश दें, गुरु हो जो हमें सिखाएं, हमारे डाउट्स को दूर करें, हमको एंगेज करें, राइटली एंगेज करें, हमारे टैलेंट्स को एनकरेज करें, हमको एम्पावर करें। ये ज़रूरी है एक्चुअली। बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर गुरु ही लाइफ में नहीं होंगे, वी कैन नॉट रियली प्रोग्रेस इन लाइफ। आप गुरु चुनने में थोड़ा टाइम लगा सकते हो, दैट्स ओके। ओके, कि भाई आप ठीक है किसी बागड़ बिल्ले के चक्कर में ना पड़ जाओ, दैट मीन्स यू कैन टेक टाइम। जाइए, सवाल जवाब करिए, उसके लाइफस्टाइल को देखिए, देखिए क्या वो स्क्रिप्चर से एक्चुअली मैच करता है कि नहीं करता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है भगवान का, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल ज़्यादातर जो कई गुरुज है ना, दे आर एक्चुअली एथिस्ट। इधर दे से द गॉड इज़ लाइट, मतलब भगवान की आइडेंटिटी को ही तुमने उड़ा दिया यार। गॉड इज जस्ट लाइट, जैसे यहाँ पर लाइट लगी होंगे, बस ये लाइट। हाउ कैन यू टेक गॉड सो लाइटली? गॉड इज जस्ट लाइट। लाइट कम्स फ्रॉम हिज बॉडी, डिवाइन बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, सच्चिदानंद विग्रह, बट दैट ही गॉड इज जस्ट लाइट। और सम पीपल से ही इज जस्ट वॉइड, ही इज शून्य, नथिंगनेस। तो ऐसे बांगड़ू कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आए हुए, मतलब दैट्स एन इंसल्ट ऑफ गॉड। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से गुरु जी डिस्क्राइब्स गॉड इन अ मोस्ट ब्यूटिफुल वे दैट मैचेस विद द वर्ड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो इस तरह से ढूंढने में आप थोड़ा टाइम लगा सकते हो, जिनकी इंद्रियां उनके वश में हों और उनके ऊपर भी कोई गुरु हो। ऐसे नहीं वो ऑटोनॉमस गुरु हैं, किसी पहाड़ी बैठे थे, उन पर कुछ गिर गया और ज्ञान मिल गया उनको, या पेड़ के नीचे बैठे या नदी किनारे बैठे। नॉट दैट काइंड ऑफ गुरु। गुरु मीन्स द वन हु इज़ अ वेरी गुड डिसाइपल। अ गुड डिसाइपल कैन बिकम अ गुड गुरु। तो इस प्रकार से, और फिर वो जो गुरु हैं उनका भी होना चाहिए वो गुरु, उस गुरु के ऊपर भी कोई होना चाहिए गुरु, स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा, गॉड। In that disciplic succession, in case you are taking knowledge, that knowledge is perfect. तो इसलिए गुरु स्वीकार करने चाहिए, ढूंढना ढांढना चाहिए, एंड देन प्रे टू गॉड ऑल्सो, कि प्रभु मुझे पता नहीं कौन सच्चा है कौन गलत है, लेकिन हाँ मैं आप तक आना चाहता हूँ, मेरे को हेल्प करिए, दैट आई कम टू यू, एंड देन गॉड हेल्प्स अस दैट वी रीच अ राइट काइंड ऑफ गुरु। आप गलत गुरु के पास में टिकोगे नहीं, कहते नहीं यार ना। So that is when we are prayerful, God helps us because He is also there. Krishna says, I am there in everyone's heart as super soul. मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में हूँ। So परमात्मा will help the आत्मा come to the Supreme Lord in a right way, meeting the right kind of guru. मतलब 100 बातों की एक बात, गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. और गुरु की बातों से सीखो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ताकि आप सारे लोग अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। Yes, बिल्कुल। ट्रू। प्रभु जी, लोग अट्रैक्ट भी हो जाएं, बहुत सारी चीजें हो जाएं, हाँ बट जी। आज ना इंसान का, स्पेशली यूथ का, हाँ। सबसे बड़ा दुश्मन है लेजीनेस, आलस। हाँ आलस को कैसे त्यागे, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकला जाए? या होता क्या, देखिए कंफर्ट जोन आपको क्यों पकड़ लेती है? बिकॉज कंफर्ट जोन के अंदर देयर इज अ प्लेजर एलिमेंट। राइट। ये जो प्लेजर एलिमेंट है ना, ये हमें पकड़ के रखता है। कहते हैं लेकिन यार मज़ा आता है यार। आज क्या करते हैं, वेल आज नेट तो है ही है, वाईफाई तो भी है, तो ऐसा करते हैं एक ना नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख लेते हैं यार, 2 घंटे मूवी है, उसको 1.5 की स्पीड पे चला दूंगा तो हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अच्छा वो कर ली, अब यार टाइम तो थोड़ा बचा ही है, तो चलो एक आध और निकाल लेते हैं यार, एक अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख लेते हैं। सो बेसिकली तो द प्लेजर एलिमेंट, अब मुझको पढ़ना है लेकिन आप मूवी देख लेते हैं यार, इंडिया पाकिस्तान मैच है 2020 देख लेते हैं यार। सो प्लेजर एलिमेंट जो है हमको बांधे रखता है।
और इन केस यू आर स्लीपिंग, अब ये प्लेजर एलिमेंट है, अच्छा लग रहा है, गरम गरम सर्दी के दिन हो, कौन निकले कंबल रजाई से, प्लेजर एलिमेंट। तो ये प्लेजर एलिमेंट ही हमारा दुश्मन है। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे हम कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम उसको अपना दोस्त मानते हैं, बट देन यू कैनॉट ग्रो एक्चुअली। तो इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी है, इस बात को समझना है। साथ ही कि जब तक आपके जीवन में लक्ष्य नहीं होता ना कुछ, तो फिर देन यू डू नॉट वर्क हार्ड। जैसे कि एक लेडी, शी इज़ एन IAS ऑफिसर, शी इज़ एन IAS ऑफिसर, मेरे से मेरे कहते प्रभु जी एक ना बड़ी दिक्कत है मेरी लाइफ में, आई बिकम वेरी लेजी नाउ। मैं ना सोशल मीडिया में इतना टाइम लगाती हूँ, ये यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स में इसी में लगी रहती हूँ 2-2 घंटा। जब मैं UPSC की तैयारी कर रही थी ना, आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, इवन घर में लाइट नहीं होती थी, मैं स्ट्रीट लाइट में बैठ करके वहाँ पढ़ाई करती थी। पर अब पता नहीं मेरे को क्या हो गया। मैंने कहा उस वक्त ना एक लक्ष्य था आपकी लाइफ में, मेरे को UPSC क्रैक करना है, लेकिन अब कोई लक्ष्य है नहीं। अब तो मैं आई एम एन IAS ऑफिसर, अब लक्ष्य क्या होता है, बस जॉब है, अब सब सेट है, दैट्स इट। अब लक्ष्य कोई रहा ही नहीं, तो अब फिर नाउ आई एम इनटू दिस लेजी एक्टिविटी, लेथार्जिक एक्टिविटी, कि ठीक है थोड़ा मजा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, दैट्स इट। तो जीवन में ना एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, और अल्टीमेटली एक स्पिरिचुअल लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। द गोल ऑफ माई लाइफ इज़ टू बी इन लव विद गॉड। क्या वो लक्ष्य है लाइफ में? लक्ष्य तो कुछ है ही नहीं जी, लक्ष्य नहीं है, फिर आपको साइकिलिंग रहती है लाइफ, ठीक है, फिर सुबह उठना है, मंजन करना है, तो तैयार होना है, ऑफिस जाना है, टकड़ा काम करना है, शाम को वापस आना है, कुछ खा लेना है, थोड़ा जोमेटो, थोड़ा स्विगी कर लिया, कुछ खा लिए, पी लिए, और उसका फिर सो गए, सुबह हग लिए, फिर आगे बढ़ लिए, कपड़े पहन लिए, फिर लाइफ बिकम्स लाइक थिंग। हाँ, एक साइक्लिक, एक रिचुअलिस्टिक लाइफ हो जाती है। तो एक लक्ष्य होना, एक ऊंचा लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेटली भगवान शुड बी द गॉड शुड बी द गोल ऑफ लाइफ, कृष्णा। तो इसलिए अगर वो नहीं है जीवन का लक्ष्य, देन ऑल्सो यू फील लेजी। तो लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, उससे भी हम लेथार्जी से बाहर निकलते हैं। साथ ही ना रिपोर्टिंग करनी चाहिए, आप जो करें देन यू डू रिपोर्टिंग ऑफ दैट। अगर आप रिपोर्टिंग लेकर के आते हैं ना, रिपोर्टिंग से क्या होता है, एक तरह की अकाउंटेबिलिटी आती है, और जिसको आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसको पूरा अधिकार होना चाहिए कि आपके वो कान खींचे। यस, क्यों नहीं उठ रहा भाई, क्या हो गया है, क्या चल रहा है, कोई हो जो हमारे पेज कसे। हम लोग क्या है, ऐसे नहीं है कि हम बड़े सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, नहीं, हमें चाहिए कोई थोड़ा सा डंडा चाहिए हमें। हम लोग कलयुग के लोग हैं, स्वीकार करना चाहिए भाई, हम कलयुग वाले हैं, हम एक्चुअली है तो 4th क्लास माल। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा डंडा चाहिए, थोड़ा सा पेज हमारे कसने के लिए कोई चाहिए। सो रिपोर्टिंग करें, उससे भी देन वी आर एबल टू डू थिंग्स ऑन टाइम। तो उसमें थोड़ा आलस आता है। आप क्या खाते हैं, इन केस यू ईट जंक फूड, सो जंक फूड मेक्स यू जंकी, उसकी वजह से भी आलस रहेगा, बिकॉज यू डोंट टेक न्यूट्रिशियस फूड, तो आपके शरीर में शक्ति ही नहीं है। राइट, जैसे कुछ लोग हमेशा कचर करते रहते हैं, नमकीन दिया, कभी मूंग दाल, कभी खट्टा मीठा, कभी कुछ ना, पिज़्ज़ा, ये ऐसे। तो आप क्या खाते हैं उससे ही बहुत फर्क पड़ता है कि आपके शरीर में एनर्जी है या नहीं है। साथ ही ना चीज़ों को ना थोड़ा करना शुरू करें। जैसे मेरे किताब पढ़ने में तो इतनी मोटी किताब, यार ये तो बहुत मुश्किल है, क्या नहीं भाई, आज ख़त्म नहीं करनी है, आज सिर्फ इसका इंडेक्स में उंगली फेरेंगे बस। इसमें तो पिक्चर भी नहीं है कोई। हाँ, पिक्चर भी नहीं है इसके अंदर ना। तो ऐसे करते हैं, आज हम ना इंडेक्स में बस उंगली फेरेंगे, ओके, ऐसे 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 ऐसे, नाइस, अगले दिन भी ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। तो ना इसको हौले हौले करना चाहिए। हमारे श्री प्रभुपाद जी बोला करते थे, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। वाओ, छोटे से शुरुआत करो, बड़ा सोचो लेकिन छोटे से शुरुआत करो। मुझे अब जिम जाना है, लेकिन अरे जिम कौन जाएगा यार, डोले वोले बनाने दर्द होता है। फिर ओके, तो क्या करें, रोज़ सिर्फ ना जो जिम के कपड़े ना बस वो पहनने हैं, जाना नहीं है, घर पे होंगे लेकिन ना जिम वाले कपड़े थोड़े पहनूंगा, एक्सरसाइज वाले, नीचे शूज़, स्केचर्स के अपने शूज़ वगैरह पहन लिए। ओके, नाउ यू स्टार्ट गेटिंग द फील ऑफ इट। इस तरह से स्टार्ट स्मॉल, घर में हल्की फुल्की एक्सरसाइज की, ओके, हफ्ते में एक दिन जाना शुरू किया। सो थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। उससे भी हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलते हैं कि चलो भैया अब आलस बहुत हो गया, थोड़ा बढ़ते हैं आगे, लाइक दैट। और खुद को ना छोटे छोटे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देनी चाहिए कि तूने आज ये कर लिया, मैन गुड, थैंक गॉड, थैंक यू, आपने वो शक्ति दी कि मैं ये कर पाया। तो एक थोड़ा सा अपना करना चाहिए, थपथपाना ज़रूरी ये है। थपथपाना ज़रूरी है। इस तरह से ना फिर हम धीरे धीरे करके आलस से निकल पाते हैं। ग्रेट। सो प्रभु जी, और भी चीज़ें हैं। हाँ जी, आजकल का यूथ ना डील नहीं कर पाता स्ट्रेस से, एंग्जाइटी बहुत है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोग अभी वन ऑफ माय फ्रेंड प्रभु जी, आई वांट टू डिस्कस विद यू, ही इज जस्ट 25, ओके, ही मेड सुसाइड ओह, जस्ट फ्यू डेज बैक। सो प्रभु जी,
उस डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सारी चीजें थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर हम अपने लोगों को समझा देना, सो अगर हमने इस पॉडकास्ट से एक इंसान की भी लाइफ बचाई, दिस विल बी ह्यूज फॉर मी। यस यस यस। ऐसे सुसाइड करना कहीं लगता है कि ना शायद ये समस्या का समाधान है, बट एक्चुअली सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। एज पर स्क्रिप्चर्स, दोज हु कमिट सुसाइड इन नेक्स्ट लाइफ दे हैव टू बिकम घोस्ट। फॉर एग्जाम्पल से 50 साल आई एम सपोज टू लिव इन दिस बॉडी फॉर 50 years। 35 की एज में मान लो किसी ने मुझे को धोखा दे दिया, मैंने कहा बस सेन्यूरिटा तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ, और मैंने फिनाइल पी लिया और मर लिया। अब बचे हुए 15 साल अब मैं कहाँ बिताऊंगा, बिकॉज मेरा अगला शरीर तो रेडी नहीं है अभी। वो तो मुझे 50 साल का जब पूरा होगा तो मेरे को मिलना है अगला शरीर। नाउ आई गेट अ बफर बॉडी, दैट्स बेसिकली घोस्ट बॉडी। ओके, तो इसीलिए हम जो सुसाइड कर रहे हैं, वी आर एग्रेवेटिंग द प्रॉब्लम, बिकॉज एज पर कर्मा मैंने अपना शरीर जितना उसका था टाइम उससे पहले ख़त्म कर लिया। सो इसलिए एग्रेवेट होती है प्रॉब्लम। और जो आपके कर्मा है कर्मा ख़त्म नहीं होते इससे, जो भुगतने हैं वो फिर आगे जाके फिर भुगतने हैं ही हैं। जब आपको जब फिर से जब योनि जो मिलेगी, मालूम मनुष्य योनि मिल भी गई अगर, फिर कर्म तो फिर भी भोगने ही है। राइट। तो कर्म भी वही भोगने हैं, प्लस बीच में 15 साल का भूतिया शरीर। लो जी, तो ये अपने कौन सी समस्या का समाधान कर लिया। और अगर अंगूठे में कोई दिक्कत हो तो मैं यहाँ दवा लगाऊंगा ना, मैं थोड़ी करूँगा। ऐसा करते हैं हाथ काट देते हैं, अंगूठा ही नहीं रहेगा। जब अंगूठा ही नहीं देगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भाई ये कुल्हाड़ी देना जरा एक, ये समस्या का समाधान है? नो, नेवर। बिल्कुल नहीं। सुसाइड बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा करते जिंदगी खत्म कर लेते हैं, फिर ये अब नौकरी लग नहीं रही है, AI नौकरी खा रहा है, तो ये सब ना ताम झाम रहेगा ही नहीं, मर जाते हैं। लाओ भाई गेंडा ब्रांड फिनाइल है, वाह व्हाट अ सॉल्यूशन। तो इसलिए हम प्रिपेयर करेंगे, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान देखेंगे, यानी ऑइंटमेंट लगाएंगे जहाँ फोड़ा है, बजाय कि हम हाथ ही काट दें, जिंदगी को ख़त्म कर देना, ये कोई समझदारी नहीं है। और होता है कि अक्सर जब लोग डिप्रेशन में आते हैं, उनको लगता है कि ना लाइफ में भी दिस वाज ऑल इन ऑल, बस के पास कोई बचा ही नहीं। बट एट दैट टाइम व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लोनली एंड दे आर लिसनिंग टू देयर माइंड। अभी को जितने लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, वो ना मिलते जुलते नहीं है। कहते यार ये भीड़ भाड़ से दूर रखो प्लीज़, आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई वॉन्ट टू बी अलोन। पर एक्चुअली उस वक्त भी अलोन नहीं है, वो अपने मन के साथ है। वो मन के साथ, और मन उनको जो है गलत सलाह देता है, अरे कुछ नहीं होने वाला यार, लाइफ इज़ होपलेस मैन, अरे मर जा, अरे मर जाए तो वही अच्छा है, क्या बचा क्या बचा क्या। ऐसे ना वो रिपीटेड लूप में आ जाता है व्यक्ति का मन। एंड देन वन थिंग्स, हाँ बात तो सही है, वैसे क्या बचा यार, मर ही जाते हैं। इंसान का मन और दिमाग ही उसका दोस्त और दुश्मन है। यस। तो डिप्रेशन में ना व्यक्ति क्या करता है, अपने मन के साथ समय बिता रहा होता है, ये गलत है। द पर्सन नीड्स मोर एंगेजमेंट। आप देखिए, अगर कोई भी डिप्रेस व्यक्ति है ना, अगर वो फिजिकली एंगेज हो जाए कहीं ना कहीं, एक्चुअली डिप्रेशन भूल जाता है, कुछ ना कुछ मेहनत करे। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वाज लिटिल बिट इन डिप्रेशन, तो उसकी माँ ने बोला कि थोड़ा घर में हाथ बटा दिया कर, तो उसने माँ के साथ घर में हाथ बटाना शुरू किया। एक्चुअली उसका डिप्रेशन कम हो गया। वाओ। ही स्टार्टेड लर्निंग कुकिंग फ्रॉम हिज मदर। नाइस। डिप्रेशन कम, दैट्स इट। तो कुछ ना कुछ ना करना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। दैट्स इट। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही लॉस्ट हिज जॉब। अब कोविड आया था तो उसमें इट वाज इकोनॉमिकल स्लो डाउन था, तो उस वजह से ही लॉस्ट हिज जॉब। अब जॉब तो चली गई उसकी, अब क्या करें, कहीं अप्लाई करेंगे, कुछ होने वाला है नहीं, सब जगह पर ले ऑफ चल रहा है। तो उसने सोचा मैं और क्या कर सकता हूँ यार, मुझे और क्या आता है। मुझको राजमा चावल अच्छे बनाने आते हैं, लेट मी स्टार्ट मेकिंग राजमा चावल एंड स्टार्ट सेलिंग। तो उसने क्या किया, ये नजफगढ़ छावला का जो एक क्रॉसिंग आती है द्वारका वाली, वहाँ पर उसने अपना स्कूटर लेके आता था या अपनी गाड़ी लेके आएगा, और वहाँ पर उसने ड्रम है, उसमें है राजमा चावल छोटे छोटे का, देखता हूँ कितना जाता है। तो उसमें कुछ लोगों ने आना शुरू किया, पाना शुरू किया, लोग अच्छा लगा, टेस्टी बनाता था, बिकना शुरू किया, वेरी गुड। उसने फिर छोले भी रखने शुरू कर दिए कि राजमा चावल भी हैं और छोले चावल भी हैं। फिर उसने कर्ड राइस भी शुरू कर दिया, और एंड पीपल लाइक इट, क्योंकि अच्छा बनाता था वो। और करते 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 अभी फिर उसने एक छोटा सा सेटअप जो उसने कर लिया है उसका, वो कमाता है महीने करीब 5-5.5 लाख रुपए कमा लेता है। वाओ। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हर महीने कमाता था 1.5 लाख रुपए। और जब नौकरी चलेगी तो उसने कहा मैं क्या करूं, करते करते विद इन 1 ईयर, 1.5 साल के आसपास उन्हें क्या होगा मेरे ख्याल से, ही इज अर्निंग 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। तो सोचिए भाई नौकरी चले गए, बस हम डिप्रेशन में आ जा रहे भाई, कुछ करो बस। इवन ओला उबर चलानी पड़े, क्या दिक्कत है उसमें, ईगो थोड़ी फंसाएंगे कि मैं ड्राइविंग करूँगा। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते? ऑटो रिक्शा क्यों नहीं चला सकते? ईमानदारी मेहनत की जॉब है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। वन ऑफ फ्रेंड इवन ही स्टार्टेड, ये जो होता है ना शादी पार्टियों में जो गाना गाते हैं, फिल्मी गाने, आवाज़ अच्छी थी, उसने वो गाना शुरू किया, धीरे धीरे करके उसको कई ऑफर्स आने शुरू हो गए, ठीक ठाक हमारा बंदा।
अब ऐसा नहीं जो इससे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा जी वो तो कमा ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि आप देखिए कई ऐसे सफल लोग हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं पर सफल लोग हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स वी शुड एक्वायर स्किल्स, मेहनत करेंगे तो देन देर इज नो डिप्रेशन। मेहनत करनी चाहिए, बट समटाइम्स वी आर लिसनिंग टू द आवर ओन माइंड्स, उससे डिप्रेशन आता है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे समय में ना स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू सो मच ऑफ सपोर्ट। अरे अल्टीमेटली भगवान है ना यार, और क्या, नहीं तो 2 वक्त की रोटी कमानी है ना, कर लेंगे। अगर नहीं भी कर पाएंगे, अरे इस्कॉन टेम्पल में क्या सुबह शाम फ्री का प्रसाद मिलता है, खिचड़ी प्रसाद और कड़ी चावल वगैरह मिलता ही है, वहाँ जाकर प्रसाद पा लेंगे, और क्या। नहीं तो उस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए मैं कहीं का नहीं रहा, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई मैं। अरे यार तेरी लाइफ है, किसी और की लाइफ किसी और की लाइफ है। जो आज राजा है वो कल रंक हो सकता है, और आज जो रंक है वो कल राजा भी हो सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन, लाइफ इज़ लाइक दैट। तो इसलिए ना लाइफ के डायनामिक नेचर को स्वीकार करें, नो दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। सुख टेम्परेरी है, इवन दुख भी टेम्परेरी है। तो इसलिए उसको बस उसको अरे झेल ले यार, निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। दैट्स इट, दिस टाइम शैल पास, गुड टाइम्स ऑल्सो पास, बैड टाइम्स ऑल्सो पास। तू आ जा भगवान के पास, ये ज़रूरी है। सो प्रभु जी बहुत ही अच्छा बताया आपने। बट आज के समय में ना लोग एक और चीज़ है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं और हो भी रहे हैं, बट ना कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन है, वो सोचते हैं वी आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स पूजा पाठ। अब तो मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तब भी मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। हाँ, ये वाला थॉट क्यों आता है लोगों के माइंड में? नहीं आना चाहिए। लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, हाँ, विच इज़ रॉन्ग। या एक्चुअली लोग मानते हैं कि ना भगवान हमारे ना सेवक हैं, मतलब मैं भक्ति में आ गया हूँ, अब मेरे नौकर बन जाओ, हम जो बोले वो करो, हम जो इच्छा मांगे वो पूरी करो, हम तो डिवोशन में आ गए अब तो। तो कहीं ना हमारा एटीट्यूड ही गड़बड़ है। हम सर्वेंट हैं भगवान के, हम सेवक हैं भगवान के। भगवान को थोड़े सेवक बनाएंगे हम, हमारी सेवा करो, ना। व्हेन वी कम टू स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, देन उससे क्या होता है कि आपके मन को शक्ति मिलती है, आपको एक आत्मीयता मिलती है, एक तरह का आत्मविश्वास मिलता है। और आप जानते हो कि ना देयर इज़ ऑलवेज अ होप, बिकॉज देयर इज़ ग्रेस ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज विद मी। तो ये भगवान की कृपा हमेशा मेरे साथ है, इसको जब हम लेके चलते हैं सो उससे निश्चित रूप से हमको बहुत शक्ति मिलती है। पर हम सोचें कि ना अब लाइफ की प्रॉब्लम्स सारी निपट जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी कर सकते हो कि आप मान लो गड्ढे वाली सड़क है, आप गड्ढे वाली सड़क से आप रिक्शे से जाओगे तो धक 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 धक, अरे भाई साहब लाओ जी रैली स्प्रे आयोडेक्स। लेकिन सेम गड्ढे वाली सड़क से अगर आप मर्सिडीज बेंज से गए, उसके शॉक एब्जॉर्बर बढ़िया हैं एकदम, ऐसे रॉयल्स रॉयस है उसके भी शॉक एब्जॉर्बर्स हैं बहुत बढ़िया हैं। तो ना आप आराम से टक देना, चक बिना होता है कोई शॉक लगे बिना लगे तो हल्का बढ़ गया, दैट्स इट, शॉक एब्जॉर्बर्स बढ़िया हैं। पर क्या सड़क बदल जाएगी? सड़क तो सेम रहेगी सबके लिए, रॉयल्स रॉयस के लिए भी, ऑटो रिक्शा के लिए भी। लेकिन हमें चाहिए कि हम लाइफ को जब जिएँ, और लाइफ की जो सड़क है उसमें पैथ होल्स हैं, उसके अंदर गड्ढे हैं, उसमें हमें चाहिए कि हम निकलें तो मर्सिडीज़ बेंज में निकलें, जिसके शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी कि भक्ति की जो मर्सिडीज़ बेंज है, स्पिरिचुअलिटी की, उसमें निकलें कि लाइफ में सब रहेगा। अब जैसे हम लोग डिवोटी हैं, मान लो, ठीक है, हमने अपना जीवन दिया भगवान को, तो मुझे कोविड नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वाह प्रभु, अपने भक्तों को कोविड कर दिया आपने, ये कैसा न्याय है? अरे भाई किसी को हो सकता है, शरीर है, मशीन है, हो सकता है। आई हैव गॉट माई ओन कर्मा, मेरे अपने प्रारब्ध हैं, भोगेंगे। लेकिन प्रारब्धों को झेलते हुए ना ऐसे हिल भी नहीं जाएंगे। तो वो शक्ति जो है आपको भगवान की भक्ति करके मिलती है। सो भक्ति में शक्ति है। पर हम सोचे ही सारे अब समस्याओं का समाधान हो गया है, अब लाइफ में कुछ नहीं होगा जी, भक्ति को लगा डाला तो बस झिंगा लाला। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सो इसलिए लाइफ में दिक्कतें सभी की रहती हैं, लेकिन हाँ, उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, इस डुअलिटी को आप झेल जाओ, वो शक्ति आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। तो टेक दैट एडवांटेज ऑफ दैट एंड मूव ऑन इन लाइफ। प्रभु जी एक बहुत हॉट टॉपिक है मेरी लाइफ का। तो मैं तो हर समय जब मेरे को अब मौका मिलता है, पहले नहीं, अब मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं लोगों को समझाता हूँ। हाँ जी। वो क्या है कि प्लीज़ नॉनवेज खाना बंद करो। हाँ। अच्छा, नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए इसका ना मैं तो थोड़ा ये समझा सकता हूँ, हमारे कल्चर में नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं हैं। मैं 2-4 बातें बोल के चुप हो जाता हूँ। बट आई गेस नहीं, आई एम श्योर यू कैन टेल इन डिटेल लिटिल कि लोगों को क्यों नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली जो जितने भी मीट खाने वाले लोग हैं उनको लगता है कि ना ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है, तो इसलिए हमें मीट खाना चाहिए। बट एक्चुअली जितनी ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन दालों में और वेजिटेबल्स के अंदर दिया हुआ है, समुचित भरपूर है। और हम देखते हैं कि ऐसा भी नहीं कि जितने बॉडी बिल्डर्स हैं उनको नॉनवेज बनना ही पड़ता है। जॉन अब्राहम भाई 6 पैक वाला बंदा है वो, एंड ही इज़ वेजिटेरियन। उसने दिखाया भी है, शर्ट ऊपर के दिखाया, हमने दिखा बिस्किट हैं उसके। तो वेजिटेरियन है वो।
दारा सिंह, ही वॉज वर्ल्ड चैम्पियन, वेरी पावरफुल, वेजिटेरियन। तो ऐसा नहीं कि जो शाकाहारी लोग हैं बेचारे कमज़ोर रहते हैं, ये जो नॉनवेज खाने वाले हैं अरे बहुत हलकट पहलवान है ये लोग, ऐसा नहीं है, एक इल्यूजन है। तो इवन वेजिटेरियन व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, एक तो ये चीज़ है। साथ ही क्या है, व्हेन वी डंप द डेड बॉडीज ऑफ द इनोसेंट एनिमल्स, यानी कि मरे हुए जानवरों को जब हम उनकी डेड बॉडी डालते हैं, बेसिकली वी आर बिकमिंग वॉकिंग ग्रेवयार्ड्स। हम चलते फिरते कब्रिस्तान बन रहे हैं, और कब्रिस्तान कोई शुभ जगह नहीं होती, अशुभ जगह होती है। तो हमारी बॉडी की वजह से कहीं ना कहीं वी बिकम इनऑस्पिशियस, हमारी लाइफ इनऑस्पिशियस हो जाती है, बिकॉज बॉडी हैज़ बिकम लाइक अ ग्रेवयार्ड। तो इनऑस्पिशियस का एक पॉइंट आता है। साथ ही क्या है, बद्दुआएं भी लेते हैं हम लोग, वी टेक कर्सेस फ्रॉम द एनिमल्स, क्योंकि जो कट रहा होता है ना वो बद्दुआ देगा, भले हिंदी में नहीं देगा कि आप सुन लो, तेरे जीवन में दुख है। ऐसा तो उसने बोला नहीं, तो हमें तो सुनाई नहीं दिया, नहीं 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 मर गए, कहीं लोग मरते हैं तो दैट मीन्स, पर बद्दुआएं मिलती हैं, तो जीवन में बद्दुआएं नहीं रहनी चाहिए। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि जितने लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर पाइल्स, फिशर्स, इनको ज़्यादा होता है, ओके, बिकॉज मीट का स्वभाव है जल्दी स्टेल होना, इसलिए आप देखो फ्रिज में रखना पड़ता है उसको, क्योंकि जल्दी खराब होता है वो। राइट, तो और हमारी आते हैं लंबी, ऐसे ऐसे ऐसे, जब तक बाहर आएगा चांसेस हैं कि वो ख़राब हो जाए। तो आखिरी वाले पार्ट में, जब वो ख़राब वाला पार्ट में निकलेगा, कहीं ना कहीं अगर इन्फेक्शन छोड़ गया तो सर आपका फिशर्स ये सब हो सकता है, और ये बहुत पेनफुल होता है भाई, पासिंग स्टूल एंड दैट टू विद ब्लड। और फिर उसमें जो सबका बाप है वो है फिस्टूला, मतलब कि सिर्फ एक ही छेद नहीं है, वहाँ पर 2-3 छेद हैं, तो मतलब मल भी कंफ्यूज होता है कि मैं कहाँ से निकलूँ, यहाँ से कि वहाँ से, तो कहीं छेद बंद करने पड़ते हैं लेज़र से। पर किसको होता है ज़्यादा, ये मसालेदार खाने वाले और मीट खाने वाले लोग, ओके, उनको होता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी बीमारियाँ आपको लगें तो प्लीज़ मीट खाइए। नो 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 नो, हाँ? और देखिए जो शेर वगैरह होते हैं, जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, इनकी आंत बहुत छोटी होती है, दे डाइजेस्टेड एंड देन मीट निकल जाता है, तो इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं होती। पर हमको दिक्कत होगी फॉर श्योर, क्योंकि हमारी आंतें लंबी सारी हैं, और हमारा जो हिसाब किताब है, चाहे हमारे दांत देखें, अगर हमारे कैनाइन टीथ जो होते हैं छोटे हैं हमारे, सो दैट वी कैन एक्चुअली बाइट इनटू द वेजिटेबल्स। लंबे दांत वाले जो हैं जानवर वो कार्निवोरस हैं। अगर हम ड्रैकुला होते फिर हम ठीक है, खा सकते थे, लंबे दांत हैं जी आपके, ठीक है, यू कैन बी कार्निवोरस, बट आर वी ड्रैकुलास? नो, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए हमारा अगर मुंह का स्ट्रक्चर भी देखें, वो भी हमारा हर्बीवोरस एनिमल से ज़्यादा मिलता है। हमारे पेट का एसिड जो होता है, और कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके पेट का एसिड, उनके पेट का एसिड इज़ 20 टाइम्स मोर एसिडिक, सो दैट यू कैन डाइजेस्ट मीट। हमारे पेट का एसिड इज़ नॉट दैट मच एसिडिक, इससे कई बार लोग मीट खाने के बाद उल्टी भी करते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए मीट हमें नहीं खाना चाहिए, हमारी फिजियोलॉजी भी मीट खाने के लिए नहीं बनी है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही क्या है, जितने भी लोग मीट खाने वाले लोग हैं, दे आर प्रोन टू गेट एजिटेटेड, क्योंकि ना उसकी तहसील ही गर्म है, खाना ही ऐसा है वो। व्हेन आई वाज इन यूएसए, तो वहाँ पर मेरी कलीग थी कैरी मॉरिस, तो एक समय उसकी बेटी बीमार पड़ी थी, तो उसने मुझे कहा कि ना विल यू प्रे फॉर माई चाइल्ड। मैंने कहा ओके, आई विल प्रे फॉर योर चाइल्ड, बट यू हैव टू गिव अप दैट विच इज़ योर फेवरेट। कहते ओके, आई विल गिव अप मीट बिकॉज आई लव स्पेशली बीफ इज़ माई फेवरेट। मैंने कहा ओके, इफ़ यू प्रॉमिस नो मोर मीट ईटिंग, आई विल प्रे फॉर योर चाइल्ड, या प्रॉमिस। सो आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा। मैंने कहा प्रभु आप परम नियंता हैं, तो यदि आपकी इच्छा हो तो उसकी बिटिया ठीक हो जाए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 2 दिन बाद बिटिया ठीक हो गई। मैंने कहा नाउ कैरी, यू हैव टू कैरी योर प्रॉमिस। कहते बिल्कुल, मैं आज से मीट छोड़ती हूँ। छोड़ दिया उसने मीट। अब खाती, सलाद वगैरह खाती थी। अब रोज़ इतनी वैरायटी है नहीं यूएस में, तो मैं उसको एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में ले गया था। वहाँ पर श्री वैष्णवास का एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वेंकटरमणा गोविंदा श्री, वहाँ पर तिरुपति बालाजी की बड़ी सुंदर तस्वीर है, और इट वॉज़ वेरी गुड साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। तो वहाँ लेके गया, इडली वड़ा डोसा सांभर खिलाया उसको मैंने, अरे फिदा हो गई वो तो एकदम। थोड़ा सा स्पाइसी लगा हालांकि, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सादा खाना खाते हैं, उबला खाते हैं, और हमारा थोड़ा सा होता है मसाले वाला। सो बट शी लाइक्ड इट, एंड देन शी बिकेम लाइक सो फूडी। और 15-20 दिन बाद का उसने मेरे को शेयर किया दैट माई माइंड इज़ मोर काम नाउ। एक तरह की ना एक कॉन्स्टेंट एजिटेशन थी अप अंटिल दिस फेज ऑफ माई लाइफ, पर जब से मैं वेजिटेरियनिज्म में आई हूँ, आई फील मोर काम एंड कंपोज्ड, शी सेड दैट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारा मन शांत होता है जब हम शाकाहारी भोजन खाते हैं, हमारा मन शांत होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। जो जठराग्नि है ना, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, वो आपकी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ वेजिटेरियन फूड। इसलिए देखिए कई लोग आजकल मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, उससे आपका जठराग्नि अच्छी होती है, फिर लंच में आपको अच्छी भूख लगती है, और दैट लीड्स टू गुड डाइजेशन। तो इसलिए वेजिटेरियन खाना इसलिए भी अच्छा है। तो हो सकता है आपके बहुत मस्कुलर वाले इतने नहीं भी हो, स्टिल यू विल हैव मोर स्ट्रेंथ, राइट, यस। तो इसलिए हमें वेजिटेरियनिज्म की ओर जाना चाहिए। जानवरों को भी हक है कि वो जिएँ अपनी ज़िंदगी। तो ये 2 इंच जो मांस का टुकड़ा है, इसको जी बोलते हैं, इसके चक्कर में हाउ कैन वी
गिव सो मच ऑफ पेन टू सम लिविंग एंटिटी। No, never. तो ये कहीं ना कहीं क्रूरता भी है। तो सो लाइफ इज़ फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं वो क्रूरता हमारी लाइफ में भी आएगी, बिकॉज उसमें बद्दुआएँ भी हैं, उसमें बैड कर्मा भी है। तो इसलिए फिजियोलॉजिकली देखें, मेंटली देखें, इंटेलेक्चुअली देखें, कर्मा वाइज देखें, एंड अल्टीमेटली स्पिरिचुअली देखें। नो टू मीट ईटिंग, एब्सोल्युटली नो। और देखिए मीट में कोई वैरायटी भी नहीं है, चाहे वो कीमा हो या टंगड़ी हो, इट इज़ ऑल मीट। और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। एक्चुअली आप देखो उसमें मसाला बनाना पड़ता है, उसकी ग्रेवी का टेस्ट होता है। वो ग्रेवी हटा दो, मीट कौन खाएगा? जानवर ही खा सकता है, इंसान ही खा सकता है। तो एक्चुअली वो टेस्ट ग्रेवी का होता है जो मांस के ऊपर चिपका होता है, अदरवाइज देयर इज़ नो टेस्ट। पर सब्जियों के साथ ऐसा नहीं है। सब्जी में अगर सिर्फ नमक ही हो ना, इवन दैट सब्जी इज़ वेरी टेस्टी। तो यानी सब्जियों का एक इनहेरेंट टेस्ट भी है, दैट टू लॉट ऑफ वैरायटी इज देयर इन द टेस्ट। मीट में देयर इज़ नो वैरायटी, उसमें थोड़ा मसाले का ही टेस्ट है, बस दैट्स इट। तो इसीलिए देखा जाए टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मीट इज़ नॉट दैट टेस्टी, बट वेजिटेरियन फूड सो मच ऑफ वैरायटी एंड सो डिलिशियस, न्यूट्रिशियस। प्रभु जी, आज के टाइम में लोग सोचते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, दे आर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं उनको बोलता हूँ, जैसे मेरा हर मंथ एंड पे जैसे ही मैं अपना काम खत्म करता हूँ, हर महीने के एंड में आई यूज टू गो, कभी वृंदावन गया मैं, कभी मैं हरिद्वार गया, कभी मैं खाटू श्याम जी गया। तो मैं अलग अलग जगहों पे, स्पिरिचुअल जगह पे जाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं मेरे को मैसेज करते हैं, भाई आप क्या कर रहे हो, हाँ ये एज थोड़ी है, भक्ति तो बुढ़ापे में पूरी जिंदगी करनी है। हाँ या लोगों की सोच है इंडिया में, कई लोगों की, आई एम नॉट सेइंग अब चेंज हो रही है सोच, बट अभी भी कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि भक्ति तो सिर्फ ओल्ड एज के लोगों के लिए बनी है। या एक्चुअली क्या है, ये लोग ना स्पिरिचुअली लेजी लोग हैं, इन्होंने बुढ़ापे में भी कुछ नहीं करना है। अच्छा, अगर आप देख लो, ऐसे लोग जब बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े होकर कुछ नहीं कर रहे होते। ये थोड़ा टीवी देख लेंगे, उस पर कोई टीवी सीरियल देख लेंगे, वो 5,000 एपिसोड वाला, जिसके ना कोई कहानी है, ना सर है, ना पाँव है, कुछ नहीं है, वो टीवी सीरियल देख रहे हैं। थोड़ा फैमिली पॉलिटिक्स, इसकी देवरानी उसकी जेठानी, बुढ़ापे में भी ये कर रहे होते हैं। थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स, थोड़ा इसको कर दें, वो कर दें, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करते। बाकी थोड़ा धूप सेक लेंगे एट द मैक्स, थोड़ा किसी के सर से जुए निकालेंगे, वो कर लेंगे, संतरे खा लेंगे, और कुछ नहीं करते ये लोग। तो इसलिए जो लोग बोल रहे हैं बुढ़ापे में करना चाहिए, एक बार खुद सर्वे करके आ जाओ, कितने बूढ़े लोग आज स्पिरिचुअलिटी में? हार्डली एनीवन। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी यंग एज के लिए इज़ द बेस्ट टाइम। यंग एज में आप में शक्ति होती है, शरीर में शक्ति होती है, इंटेलेक्ट में शक्ति होती है, एंड देन यू कैन रियली ऑफर योर सेल्फ फ्रेश टू गॉड। राइट। इसलिए यंग एज इज़ मच बेटर। सोचिए अगर आप मेरे घर पे आएँ और मैं आपको खिलाऊँ 20 साल पुराने फंगस लगे लड्डू, तो तरंग जी आप क्या बोलोगे? कहते हैं हम बोले प्रभु जी मतलब ठीक है, आपकी हॉस्पिटैलिटी करने का मन नहीं था तो आप बता देते ना। सो हम जब फंगस लगे हुए हैं, देन वी विल ऑफर टू गॉड कि प्रभु ले फंगस लगे आ गए तेरे पास। हालांकि भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, पर द पॉइंट इज दैट कि ना वी शुड ऑफर आवरसेल्व्स व्हेन वी आर फ्रेश। आई एम योर्स, या ओ लॉर्ड। ये तो ये कारण है। सेकेंड, जो लोग बोल रहे हैं बुढ़ापे में करनी चाहिए, पहली बात तो हम बुढ़ापे में पहुँचेंगे इसकी गारंटी क्या है? कितने 6 पैक वाले थे वो कोविड में पॉलीथीन के पैक में गए, कहते जी अब बस हो गया, अंतिम संस्कार करने के लिए आप जा नहीं सकते बिकॉज द पर्सन इज एमिटिंग सो मच ऑफ वायरसेस। तो इसीलिए कौन बुढ़ापे तक पहुंचेगा कुछ नहीं पता। कुछ लोग बात करते करते ओ लुढ़क गए जी, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं तो पता। इसलिए मृत्यु कब आ जाए ये कोई फ़ोन करके तो आएगी नहीं, या व्हाट्सएप मैसेज कर दे भाई साहब मैं कल आ जाऊँ, मतलब अगर आपका टाइम हो, नहीं बेबी आई एम बिजी सम अदर टाइम। जी मालिक, मृत्यु कैसे आती है? मृत्यु तो जी ठक्क दिन आती है बस, हाँ, और बंदे को जाना होता है। तो इसलिए मृत्यु कभी भी आ सकती है, बुढ़ापे तक पहुँचेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आदतें ना बुढ़ापे में पहुँचते पहुँचते इतनी गहरी बन चुकी होती हैं, आदतें फिर हिलती नहीं हैं। सोचिए ना, अगर किसी ने फाफा किया हुआ है, किसी ने टंगड़ी तोड़ी हुई है 20 साल 50 साल, आज वो 60-70 का हो गया है, आज वो चेंज कर लेगा अपनी आदत को? नहीं चेंज कर सकता। नाउ दी हैबिट्स आर सो डीपली रूटेड दैट वी कैनॉट रियली अपरूट दिस हैबिट। तो बुरी आदतें छूटती नहीं है, चाहे स्मोकिंग की हैबिट हो, ड्रिंकिंग की बैड हैबिट हो, सेक्सुअल बैड हैबिट्स हो, वन कैनॉट गिव अप बैड हैबिट्स इन ओल्ड एज। तो लोग फिर बस उस हिसाब से फिर जीते हैं, कहते हैं वो अब क्या, अब आप कहाँ बदल पाएंगे जी। तो बाबूजी यंग एज में क्यों नहीं किया? यंग एज में बोलते हैं हम बुढ़ापे में करेंगे, अब बुढ़ापे में अब क्या कर सकते हैं? लो जी। तो इसीलिए बुढ़ापा इज़ नॉट द टाइम टू स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी। हालांकि जिन्होंने नहीं की, एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट समथिंग, ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। बट आइडियली स्पीकिंग हमें यंग एज में स्पिरिचुअल होना चाहिए। आपके जीवन के उतार चढ़ाव जो आते हैं उनको झेलने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी यंग एज में चाहिए। ये थोड़ी आप जब बूढ़े हो गए फिर आपने पढ़ा भगवदगीता को, अरे यार ये तो जवानी पढ़नी चाहिए थी, अरे भाई
और अभी तो पढ़ी भी नहीं जा रही, मोतिया बिंदे आंखों में, अभी झिलमिल झिलमिल आप क्या पढ़ोगे भगवदगीता आप। तो इसलिए बुढ़ापे में क्या ही कर लेंगे ये लोग, कुछ नहीं हो पाता बुढ़ापे में। बुढ़ापे में एक और चीज़ भी आती है, अहंकार, ओके सफ़ेद बालों का अहंकार। क्या हमने ये सफ़ेद बाल धूप में सफ़ेद किया, हालांकि धूप का बालों में कोई कनेक्शन नहीं है, हालांकि कि मैं बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे बालों के अंदर, झंडू बाम कुछ नहीं। नॉलेज का आपके बालों के कलर से कोई लेना देना नहीं है। इवन ऐसे यंग लोग भी हैं जिनके बाल थोड़े से ग्रे होते हैं, और अगर आप कोई गांव के व्यक्ति के पास जाओगे 80 साल का, उसके बाल काले, तो बोले मेरे क्या हमने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं। अरे भाई बालों के रंग से कोई लेना देना नहीं है। सो दैट फेज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दैट आई लर्न इन ओल्ड एज, और से मैं बुढ़ापे में हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट आई एम इन नॉलेज, नहीं सर। तो इसलिए यंग एज में ही शुरू करना चाहिए। और हमारा देश इंडिया भी, हमारी स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी। एक ऐसा देश जिसकी स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी, वो अपनी स्पेशलिटी को जीना शुरू करेगा बुढ़ापे में। यार ये तो भाई अपमान ही है हमारे देश का, भाई हमारे कल्चर का, हाँ अपमान है ये तो। तो इसलिए यंग एज में इसको शुरू करना चाहिए, बुढ़ापे में इसको रेलिश करना चाहिए, क्योंकि आपको 40-50 साल हो गए आपको डिवोशन में, भक्ति में, नाउ यू टेक रस। जवानी में बड़ी मेहनत करते थे हम फॉर स्पिरिचुअल एफर्ट्स, नाउ आई एम स्पॉन्टेनियसली इनटू इट, सो आई रेलिश इट। सो ओल्ड एज स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, ओल्ड एज तो स्पिरिचुअलिटी को रेलिश करने का टाइम है। यस वो करना चाहिए। एंड देन यू आर चेयरफुल। आपको भी बुढ़ापे में ये नहीं कि भाई मेरे घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, हो भी गई होगी तो भी आप यूल बी बिंदास। सो इसलिए बहुत बड़ा इल्यूजन है दैट वी शुड स्टार्ट इन ओल्ड एज। नो, यंग एज व्हेन वी आर फ्रेश, देन वी शुड ऑफर आवरसेल्व्स टू गॉड। मैंने बहुत बार परिक्रमा लगा ली है ना, उस समय तक तो लगा ही नहीं पाओगे। बिल्कुल नहीं, कहाँ परिक्रमा, घर में बंदा किचन तक पहुंचा बड़ी बात है। राइट राइट राइट। सो अभी एक डेथ की बात हो रही थी, पता नहीं कब हो जाए, कुछ नहीं पता, तो ओल्ड एज में नहीं करनी चाहिए। आई रियली वांट टू नो, इनफैक्ट आवर व्यूअर्स आल्सो वांट टू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ। हाँ हाँ, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवदगीता में बताया कि डेथ और कुछ नहीं है, ये प्रोटीन वाला कपड़ा चेंज करना है बस। ओके दैट्स इट। जैसे अभी आप रात हो जाओगे, आप कुर्ता पजामा पहन लो, पर आप फिर भी रहोगे, कपड़ा चेंज हुआ है। उस तरह से ये बॉडी भी क्या है, ये कपड़ा है, प्रोटीन वाला कपड़ा। जैसे हम ये वाला कपड़ा चेंज करते हैं, ये स्टिल रिमेन, उस तरह से हम ये वाला कपड़ा भी चेंज करते हैं। ओके, उसको मृत्यु बोलते हैं। दैट्स इट। तो मृत्यु जो है कभी भी आ सकती है, पर मृत्यु के बाद भी जीवन है, और इसके ऊपर कई सारी केस स्टडीज़ भी हैं। मैं अपने बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे देन डीमिस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन बाय चैतन्य चरण जी, ये अमेजॉन पे अवेलेबल है, डाउनलोड करें। वंडरफुल केस स्टडीज़। यू गेट अ फेथ दैट यस देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ और कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक ट्रांजिशन है कि भाई ठीक है, ये वाला कपड़ा बेकार हो चुका है, अब अगला कपड़ा स्वीकार करना है। दैट्स इट। तो आप जब इस भाव के साथ जीते हो तो आपको मृत्यु से डर नहीं लगता। दैट आई एम इटर्नल, एक्चुअली मैं तो नित्य हूँ, मेरी कोई बिगिनिंग भी नहीं है, मेरा कोई एंड भी नहीं है। नाइस। हाँ, बीच में अगर चेंज आते रहते हैं, ठीक है, अब ये कपड़ा बड़ा बेकार हो गया प्रोटीन वाला, अब नया कपड़ा, और अल्टीमेटली यार ये कपड़ा बार बार ये जन्म मृत्यु, इट्स पेनफुल। मुझको निकलने का यहाँ से स्पिरिचुअलिटी, आई शुड क्विट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो समझदार व्यक्ति है कि उसको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, नहीं तो स्टॉप गैप सोल्यूशन, पॉजिटिव सोचिए, ये करिए वो करिए, अरे भाई निकल इस ताम झाम से जन्म मृत्यु के। तो वो समझदार व्यक्ति है एक्चुअली। तो इसीलिए दैट मीन्स व्हेन वी हैव द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ, देन डेथ डजंट स्केयर अस। डर नहीं लगता मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ कॉमा, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप। ओके, या परफेक्ट। सो प्रभु जी, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज के समय में ना यूथ की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। कभी कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कभी अभी आज मम्मी ने बोला तू सीए बन जा, परसों दोस्त ने बोल दिया यार मैं तो इस कॉलेज में जा रहा हूँ, तू मेरे साथ ही चल, हम ड्रामा ही सीखेंगे। किसी ने बोल दिया इकोनॉमिक्स ले ले, ये कर ले, वो कर ले। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, करियर में भी, लाइफ में भी, पर्सनली हर किसी के पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है। हाउ समवन कैन बी फोकस्ड? ओके, देखो एक तो रिगार्डिंग चूजिंग प्रोफेशन, एक तो मैं इसको फोकस करूँगा थोड़ा सा, और बाकी है कि हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। सो प्रोफेशन ना आपको वो चुनना चाहिए जो कि आपका स्वभाव हो। जैसे आजकल ना इंजीनियर और डॉक्टर ये लोग यही लेके चलते हैं, बस एक तो ये या तो बीटेक कर लो, या एमबीबीएस कर लो, या तो नीट कर लो, या फिर ये IIT JEE दे लो। अगर आपका स्वभाव है तो कर लो, लेकिन सबका स्वभाव यही होगा ऐसा नहीं है। तो एक ही मोल्ड के अंदर ना हम सारे पेरेंट्स ठूस रहे हैं, IIT JEE एम्स मेडिकल घुसा दो, सर सब नहीं जाएंगे इसके अंदर, सबका स्वभाव नहीं होता। से फॉर एग्जाम्पल somebody is to become a wildlife photographer, somebody can be a therapist, somebody can be a nutrition expert, why not? तो इसलिए भी एक तरह का
ये मिसकंसेप्शन है कि ना बस ये 2 प्रोफेशन ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल से आयुर्वेदिक मसाज करना, आयुर्वेदिक मसाज दीज पीपल मेक लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। जैसे मतलब अगर ये 1 घंटा मसाज करते हैं आपसे 1500 रुपये ले लेते हैं, और पोटली मसाज होती है ना, उसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और पोटली, तो अपने वो मसाज की और 1 घंटे का 1500 रुपये ले लेते हैं। 1 दिन में करीब कर लेते हैं 8 ऐसे, तो होगा आपके 9000 हो गए। ठीक है, ये आपका 1 दिन में कमा रहे हो आप। तो इस प्रकार देन यू कैन मेक इट इन लैक्स एक्चुअली। उसका फिर हमने उसको एक्सपैंड कर लिया। अब कोई सोचे डॉक्टर इंजीनियर लोग आज उनकी बिगिनिंग सैलरी कितनी लगती है, लग जाएगी उनकी मे बी से 30-40 बिगिनिंग, दैट्स मैक्स। और ये बंदा तो जी 2-3 दिन में कमा लेता है, दैट्स इट। तो इसीलिए ना हम सोचे से डॉक्टर इंजीनियर ही ऑप्शन है, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। यू कैन बिकम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, यू कैन बी अ योगा टीचर, यू कैन बी अ कंटेंट राइटर, व्हाई नॉट। आजकल जैसे वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग आज सब जगह चाहिए, बिकॉज आपको चाहे यूट्यूब वीडियो हो या इंस्टाग्राम वीडियो हो, सो अपग्रेड योर सेल्फ विद वीडियो एडिटिंग स्किल्स। तो इसलिए हमें वो देखना चाहिए कि और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो जैसा आपका स्वभाव है, जैसा आपका नेचर, इन केस यू आर वेरी क्रिएटिव, सो गेट इनटू दैट क्रिएटिव काइंड ऑफ जॉब। इन केस यू आर वेरी मैनेजरियल, गेट इनटू मैनेजमेंट वाला जॉब। तो इसीलिए एक ही तरह के उसमें ना जाए जो कि आपका स्वभाव नहीं है। कई लोग ना साइंस ले लेते हैं, साइंस ना इज्जत, उसमें इज्जत मिलती है। अगर हम बोलें हम कॉमर्स हैं, तो बेवकूफ़ है क्या? आर्ट्स, ओ लगता है तेरा IQ लेवल बहुत ही बेकार है, पर एक्चुअली इससे IQ को कुछ पता नहीं चलता। इट इज जस्ट योर नेचर। इवन आर्ट्स वाला है वो IAS ऑफिसर बन गया, कॉमर्स वाला MBA कर गया, और बीटेक वाला उनके अंडर में काम कर रही है, हो गया काम। तो इसीलिए दैट वे जिसका जो स्वभाव हो उसके अनुसार प्रोफेशन चुने। इन केस यू आर से यू कैन बी एन एक्टर, यू कैन बी एन एक्टर, आप पृथ्वी थिएटर जाओ, NSD से सीखो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो अपने स्वभाव के अनुसार चुनना चाहिए प्रोफेशन। आपने चुन तो लिया, अब आते हैं डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन आज मॉडर्न समय में 3 मेन डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसने डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। एक तो है ड्रग्स, ये डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि थोड़ा मज़ा करने का, यार थक जाते हैं यार, लेट्स हैव सम फन मैन, तो लोग ड्रग्स ले लेते हैं। कहते हैं सबसे ज़्यादा सीधी लाइन भला दुनिया में कौन खींचता है? चरसी। ऐसे नहीं खींच, अब इससे प्राणायाम करता हूँ। तो सर ऐसे तो अब ड्रग्स ग्रेजुअली मेक्स यू ज़ॉम्बी, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट लेवल बकवास कर देती है। आपकी इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट ऑन दिस केमिकल। ये नहीं होगा ना, पढ़ नहीं सकते आप। सो इट मेक्स यू ज़ॉम्बी इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ड्रग्स इज़ अ बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन। और हमारे बगल के जो दोनों देश हैं, एक है चंगू, एक है मंगू, यानी चाइना और ये पाकिस्तान, ये नहीं चाहते भाई हमारा यूथ जो है आगे बढ़े, पढ़े लिखे, आर्मी ज्वाइन करे, सशक्त बने, अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके कुछ नया इनोवेट करें। कैसे करें यार, इनको कैसे ज़ॉम्बी बनाएं? ड्रग्स, करोड़ों रुपए की ड्रग्स इंडिया के अंदर घुसती है। तो एक टाइम था, बस उड़ता पंजाब एक मूवी आई थी, अब नेक्स्ट मूवी आएगी उड़ता भारत, क्योंकि ड्रग्स अब सिर्फ पंजाब में ही नहीं है, इट्स ऑल अक्रॉस इंडिया। और आजकल के बच्चे कर भी रहे हैं ड्रग्स, थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अडैप्ट करते हैं लेट्स आज का एक्सप्लोर यूथ। ना यार, लेट्स एक्सप्लोर गाइस, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं तो यार, ट्राई तो सब कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो बेटा तुम मरो फिर। हाँ, थोड़ा पोटेशियम साइनाइड भी ट्राई करके देख कैसा होता है टेस्ट, हो गया 1 मिनट में काम। हाँ, ख़त्म। तो इसीलिए कभी कभी इस तरह की चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी वांट इंस्टेंट प्लेजर। और होता है क्या ना, आप जब आगे बढ़ते हो ना तो पीछे नहीं आ पाते, आप फा करके मज़ा नहीं आता। आई वांट नेक्स्ट, कहते अरे केमिकल में आ जा, हेरोइन, कोकेन, उसमें आप LSD, मैरिजुआना। अब इसमें फिर यूटर्न नहीं है कि मैरिजुआना के बाद वो सिगरेट में आने वाला, ना ना ना, आगे बढ़ना ही है। तो यानी आप बेसिकली ज़ॉम्बी होने में अब आप प्रोग्रेसिव रहते हो, दैट्स इट। सो आजकल बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ड्रग्स। सेकेंड डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन। ये स्मार्टफोन ना बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन। आप किताब खोल के बैठो, बगल में स्मार्टफोन पड़ा हुआ है, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये तो इतनी बोरिंग है। और वो पुकार रहा है, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है, मुझ में यूट्यूब भी है यारो, तो आजा 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 आ। तो बस हमने किताब किनारे कर दिया और हम इसमें लग गए, ऐसे ऐसा ऐसा डिस्ट्रैक्शन। तो इससे जब पढ़ने बैठे सबसे पहले मोबाइल फ़ोन करें, साइलेंट पे करके इसको अलमारी की छत पे डाल दें। सर हमारे बिना दुनिया चलेगी, ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया तो, अरे कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट मैसेज कुछ नहीं होते, गब्बाजी होती है और कुछ नहीं कर अलमारी के छत पे डाल, अब कुछ ढंग का कर। नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी जी मैसेज नहीं कर रहे आपको। हाँ, नहीं कर रहे हैं, आप मुझे वोट दोगे ना,
अरे नहीं भाई, वोट तो जिनको देना है हम तो देंगे ही देंगे, नो डाउट। जो विकास परायण है, धर्म परायण है, उनको तो वोट देंगे देंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, अरे नहीं भाई, कुछ ढंग का काम करने का है ना, ये डिस्ट्रैक्शन वाली विषय वस्तु को दूर करना पड़ेगा। सो डोंट कीप इट नेक्स्ट टू योर सेल्फ। उसको आप मैसेज चेक करने टाइम रखो, ठीक है मैं सुबह 7 बजे, दोपहर में 1 बजे, शाम को 6 बजे चेक करूँगा। इसके अलावा भाई आई लिव लाइफ, आई एम माई फैमिली, आई एम माई हेल्थ, आई एम माई स्पिरिचुअलिटी, दैट्स इट। तो इसलिए सही चीज़ को सही जगह देनी बहुत ज़रूरी है। सो मोबाइल फ़ोन से बचना बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी रियली अ डिजास्टर, इट्स बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन। आजकल बच्चे पढ़ाइयाँ नहीं कर रहे। आज के इंजीनियर में इंजीनियर वाला सत्व नहीं है, एक मेडिकल डॉक्टर के अंदर वो डॉक्टरी वाली तत्व नहीं है उसके अंदर। वाई? बिकॉज पढ़ते नहीं हैं ये लोग, ये अपने हॉस्टल के अंदर बैठे हुए ही कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे ये लोग। इसलिए अब जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, नलायकों की बस्ती है। इनके अंदर कंटेंट नहीं है, इनके अंदर ये तो एंटरटेनमेंट से ही एनिमल्ड है ना, इतने हिप्नोटाइज्ड हैं, कंटेंट है ही नहीं इन लोगों के अंदर। तो इसीलिए नब्ज़ विद्या भी नहीं आती इन लोगों को। आप ना एक CT स्कैन करा लो, आप MRI करा लो। पहले नहीं होता था, पहले बस ने नब्ज़ देखी, हम कुछ बता रहे हैं जी डॉक्टर साहब, ओ लो जी, सारा बोलने की ज़रूरत ही नहीं। पर आज ऐसे डॉक्टर हैं, कहते हैं जी यहाँ तो कुछ फील ही नहीं होता है, कुछ है सर, आप मरे हुए हैं, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अबे लल्लू, तेरे को आता ही नहीं है नब्ज़ विद्या। तो इसके लिए भी आपको ब्रह्मचर्य चाहिए होता है। एक्चुअली नब्ज़ विद्या के लिए आपको 2 साल का ब्रह्मचर्य चाहिए। ओके। आजकल कौन ब्रह्मचर्य करता है? कॉलेज में सब कर लेते हैं, देखना दुखना, बाथरूम में अपनी वाइटल एनर्जी बहाना, वो कर लेते हैं। तो कहाँ तू ये पकड़ेगा? इसलिए भी कहते हैं ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, लगता है ऐसा होगा, सीम्स लाइक कुछ और है। तो इसलिए आपके अंदर अगर चाहते हैं वो कंटेंट हो आपके प्रोफेशन का, जो आप जानते हैं आपकी विद्या, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल फ़ोन। छत पे डाल दें इसको, अलमारी की छत पे डाल दें, एंड देन स्टडी। चेकअप करूँगा सुबह 7, दोपहर को 1, शाम को 7, बस 7 एक साथ। बाकी टाइम वहाँ या रहे, अपनी शक्ल मती दिखा। मीनवाइल यू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, परिवार से घुलिए मिलिए, भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करिए। देन वी लिव लाइफ एक्चुअली, राइट। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। और आज दुनिया में 99.99% लोगों ने इसको अपना मास्टर बना दिया। इट्स अ रूथलेस मास्टर, वेरी डिमांडिंग मास्टर। टेक्नोलॉजी शुड बी सर्वेंट, नॉट मास्टर। तो सेकंड डिस्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की है। थर्ड जो डिस्ट्रैक्शन है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की डिस्ट्रैक्शन। कोई मेरी ज़िंदगी में आए, प्यार, इश्क, मोहब्बत, किसी को देखा दिल खिले, दिल मिले, अरे वाह क्या बात है, हाँ ये मेरा पहला प्यार है। अगले साल हाँ ये मेरा दूसरा प्यार है, फिर तीसरा प्यार, फिर पाँचवा 10वां प्यार है। उसमें फिर एक आध से शादी भी कर लेता है वो। प्रभु जी, आजकल ये 1-1 साल बाद नहीं होता, आजकल ये जल्दी होने लगा है। बिकॉज अब तो यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए ना, तो जब ये वीडियो के साइज छोटे हो रहे हैं तो फिर रिश्तों के साइज छोटे छोटे होंगे, राइट। लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इसलिए हम देखते हैं कि ना, इसमें ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग है, ये हमने सीखा तो मूवी से। लड़के लड़की हैं, गाना गाते हैं, एक पैराग्राफ ऑस्ट्रेलिया में, एक पैराग्राफ रशिया में, मॉस्को में, एक अर्जेंटीना में, आखिरी पैराग्राफ पंजाब के खेतों में। पर क्या हम रियल लाइफ में ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं एक्चुअली। तो इसीलिए नो डाउट वी कैन हैव सोशल एक्सचेंजेस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहे, हमें ऐसे नहीं कर रही दैट यू बिकम फैनेटिक्स कि लड़के जो हैं बस ऐसे रहें, लड़कियाँ बस ऐसी रहें। वी आर नॉट दैट फैनेटिक्स, येट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर लर्निंग दिस कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन। किसी से मिलना जुलना, किसी की अदाएँ, उसकी मीठी मीठी बातें, किसी का 6 पैक, उसका फालतू जोक्स मारना, फिर उसका हंसना, इसी में ही तुम गुम हो गए। तो काके तुम पढ़ोगे क्या, तुम सीखोगे क्या ज़िंदगी में? ग्रो कैसे करोगे? हाँ, तो इसलिए अगर आपको कोई पसंद भी हो ना, अगर उससे आप मिलें, देखिए सेन्योरिटा जी मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको, आप भी मुझे पसंद करती हैं, आई होप। कहते हैं हाँ थोड़े से लल्लू हो, बट यस आई लव यू ऑल्सो, नाइस। तो ऐसा करते हैं, देखिए अभी पढ़ाई का समय है, पढ़ाई कर लेते हैं, फिर शादी करेंगे, ठीक है जी। आप मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करना, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। वी विल मीट ईच अदर आफ्टर 3 years 4 years, डन। कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सिंपल, फिर बाद में शादी कर लो, सिंपल है, हम मना नहीं कर रहे इसके लिए। लेकिन जब आपका लर्निंग का टाइम है ना, उसमें फिर शेरो शायरियाँ, जोक्स, और यू आर लुकिंग गॉर्जियस बेबी, ए यू टू, यू आर लुकिंग सो हॉट, या लो मर लो बेटा, तुम हो गया तुम्हारा काम।
तो इसलिए लर्निंग के टाइम में वी शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस. इसलिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वेयर यू प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य एंड देन यू लर्न. आफ्टर दैट यू बिकम गृहस्था. ठीक है, आपने लर्निंग की, अब नाउ बिकम गृहस्था. सो इवन व्हेन यू गेट मैरिड टू समवन यू लिव लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट लव विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ये छिछोरे बनती है और कुछ नहीं है. और ये हमारा कल्चर कभी ना था, ना है, ना कभी होने वाला है. और जो ये कर रहे हैं वो दुखी थे, हैं और रहेंगे. ये कभी सुखी नहीं होने वाले, क्योंकि इस प्यार के अंदर सेल्फिशनेस होती है. कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं. जब तक मेरी इंद्रियाँ तृप्त हो रही हैं, आई लव यू बेबी, और जब तक उसकी इंद्रियाँ तृप्त हो रही हैं, आई लव यू टू. पर क्या प्यार एक दूसरे से है? ना, प्यार ये खुद से ही करते हैं. आई लव माई सेंसेस, आई लव माई बॉडी, यू सेटिस्फाई दैम, आई लव यू. तो इसलिए प्यार के इस ये जो इल्यूजन है इससे निकलना चाहिए. एंड स्पेशली व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, ग्रोइंग एट दैट टाइम, तो बिल्कुल नो. बट इन केस यू लाइक समवन, गेट मैरिड, इट्स ओके. पर ये टपोरीगिरी ये नहीं करनी चाहिए. या ग्रेट नॉलेज प्रभु जी. प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन जो जिससे मेरे को लगता है कि ये ऐसा क्वेश्चन होने वाला है कि सबको ना एक क्रक्स मिल जाएगा, सब सीख जाएंगे बहुत कुछ. अभी भी बहुत कुछ सीख चुके हैं. 3 बिगेस्ट लेसन्स यू लर्न फ्रॉम भगवत गीता एंड यू वांट टू शेयर. और भगवत गीता क्यों पढ़ें हम लोग, Okay. क्यों अडेप्ट करें भगवत गीता को? ओके, देखिए भगवद गीता क्या करती है, बड़ी खास बात जो है भगवद गीता की, इट अपग्रेड्स योर सॉफ्टवेयर. देखिए हमारा हार्डवेयर भी है, हमारे हाथ पाँव, ये हमारा हार्डवेयर है, और हमारा सॉफ्टवेयर भी है, यानी हमारी माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. अगर आप इसको बैलेंस नहीं करके रखोगे ना, यानी आपकी सटल बॉडी को, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो को, तो ना आपकी जो ग्रॉस बॉडी है ठीक से काम नहीं करने वाली. जैसे मान लो किसी का 6 पैक हो, लेकिन ना मन में उसका अग्रेशन है, तो क्या करेगा, इसी से क्या करे, दीवार पर घुसे मारेगा. राइट. तो हार्डवेयर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज मेरा सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है. सो भगवद गीता क्या करती है, आपके सॉफ्टवेयर को ठीक करती है. यानी आपका माइंड, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी ईगो शुड बी राइटली अलाइंड. ईगो बहुत बड़ी होगा ना, अगर यू बिहेव वेरी एबनॉर्मली, आपकी इंटेलिजेंस डिस्टॉर्टेड है, यू कांट टेक राइट डिसीजंस. आपका मन जो है अगर सही जगह नहीं लगा, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, तो आप कुछ ढंग का कर ही नहीं सकते. सो भगवद गीता क्या करती है, ये जो आपकी सटल बॉडी है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसको राइटली ट्यून इन करती है विद द पावर ऑफ डिवोशन. भक्ति की शक्ति से इसको ट्यून इन करती है. दैट्स वन थिंग. साथ ही भगवद गीता आपको बाकी लेसन्स भी देती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वाणी कैसी होनी चाहिए, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत. कि वाणी ऐसी होनी चाहिए, अनुद्वेगम, इट शुड बी नॉन एजिटेटिंग. सत्यम, इट शुड बी ट्रूथफुल. प्रियम, इट शुड बी पैलेटेबल, यानी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरंग को शीतल करे आपो शीतल होए, ऐसी वाणी होनी चाहिए. साथ ही इट शुड बी बेनिफिशियल, उसके लाभ के लिए भी होनी चाहिए. अच्छा, ये चारों क्वालिटीज कैसे आएंगी, स्वाध्यायाभ्यासनम, यानी कि इफ़ यू रिसाइट स्क्रिप्चर्स तो आपकी वोकैबुलरी वैसी बनती है दैट इट वुड बी ट्रूथफुल, इट वुड बी बेनिफिशियल, स्वीट. सो सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी. तो वाणी कैसी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो टोल्ड बाई श्रीमद् भगवद गीता. लीडर कैसा होना चाहिए, यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्ततेव तरो जनः. जो महान लोग कार्य करते हैं, कॉमन मासेस वही कार्य करते हैं आगे जाकर के. यानी कि लीडर के लिए एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट गुड स्पीचेस. तो ये भगवद गीता सिखाती है हमको. इफ़ योर माइंड इज कंट्रोल्ड, योर माइंड इज बेस्ट ऑफ फ्रेंड. इन केस योर माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड, इट इज द वर्स्ट ऑफ एनिमी. तो भगवद गीता बता रही है, भाई तेरे दुश्मन बाहर नहीं रहते, तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही रहता है, तेरा मन. तो भगवद गीता की जो टीचिंग्स हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल. मतलब एक्चुअली ये साइकोलॉजी की बुक है अपने आप में देखा जाए तो. स्पिरिचुअलिटी की बुक है, रिलीजियोसिटी की बुक भी है, नो डाउट. साथ में साइकोलॉजी की बुक है, लाइफ का मैनुअल है ये. तो इसीलिए भगवद गीता को हमको रेगुलरली पढ़ना चाहिए. शुरू में आप पढ़ें, हो सकता है आपको समझ में ना आए कि भाई संस्कृत हमको नहीं आती, पढ़म पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी, मास्टर्स डंडे खानी. सर संस्कृत की बात हम नहीं कर रहे. उसमें जो मैसेज है ना, जो कि ट्रांसलेटेड है आज हिंदी में, इंग्लिश में, पढ़िए, समझिए, कॉन्टम्पलेट करिए, उसको जिए. आपको डाउट आए, आपके सेवक उपस्थित हैं, बताइए ये यहाँ कैसे को बोल रहे हैं, अर्जुन ने सवाल तो ये पूछा है, भगवान जवाब वो दे रहे हैं, ये कैसे कनेक्टेड है, ये हम बताएंगे कैसे कनेक्टेड है, चैप्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं हम बताएंगे, आपको बताएंगे ना. सो दैट मीन्स प्लीज़ कम टू अ सिंसियरली प्रैक्टिसिंग डिवोटी, डाउट्स दूर करें, सिंपल. पर लेकिन हमको पढ़ना चाहिए. पढ़ते पढ़ते चीज़ें क्लियर होती हैं. एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया होगा भगवद गीता का, ओके कंटेंट मोटा मोटा ये है. एंड देन यू अगेन रीड इट, अच्छा अरे ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम मिस कर दी थी यार, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बोली यार, नाइस. सो अभ्यास का मतलब है रेपिटिशन. अभ्यास मीन्स रेपिटिशन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वो करना चाहिए. वो करेंगे देन वी गेट द कंटेंट.
क्योंकि भैया भगवान की वाणी है, भगवान हल्की बुल्की बातें नहीं बोलेंगे। ये आंवला और पुदीने चटनी कैसे बनानी है, ही इज स्पीकिंग सम हाई क्लास नॉलेज। आई वॉज डूइंग दिस मिस्टेक, मैंने भगवत गीता पढ़ी है एंड मेरे को कुछ श्लोक भी याद है, बट अब मैं उनका मीनिंग्स ये सब भूल चुका हूँ, मैंने उसको रिपीट नहीं करा। या सो आई रिमेंबर दैट श्लोक, ममे वांशो जीवा लोके जीवा भूता सनातना मनाशस्तानि इंद्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यस, तो इसीलिए बार बार पढ़ना चाहिए, बार पढ़ेंगे देन इट बिकम्स क्लियर। फिर भी डाउट है, यू कैन कम टू अस, आइए भक्तों से मिलिए, सवाल पूछिए। वी आर हियर। भाई हमने अपना करियर चौपट क्यों किया? आपकी सेवा करने के लिए। आप हमसे प्लीज़ पूछिए, सवाल पूछिए, हम इसी के लिए तो हैं, और क्या नहीं तो। वाओ वाओ। तो इसीलिए जाना चाहिए, पूछना चाहिए, जीना चाहिए इसको। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज देखिए IIM अहमदाबाद के अंदर देयर इज अ कोर्स ऑन भगवद गीता, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम भगवद गीता। वाओ। तो अगर इस तरह से इंस्टीट्यूट्स अगर कोर्स सिखा सकते हैं तो हम भला क्यों ना पढ़ें इनको। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे स्पीक फ्रॉम भगवद गीता। इवन ये जो बुक आती है ना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये ऑथर ने खुद ने बोला है, आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम दी भगवद गीता। तो लोग वो पढ़ लेते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, पर जहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है उसको लगता है यार पता नहीं समझ में आएगी नहीं आएगी। अरे नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, सवाल जवाब करेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे ना। आई कैन गारंटी वन थिंग, अगर वो एक बार और पढ़ ले ऑथर तो 7 नई हैबिट्स आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल सी बात है। यस दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इवन ही रोट नेक्स्ट बुक द 8th हैबिट, दैट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय भगवद गीता। तो दैट वेज हमको पढ़ना चाहिए, और हम लोग ही अपनी बुक्स ना पढ़ें अगर, दैट्स सो सैड। हमने एक समय कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था भगवद गीता का, गीता सार कॉन्टेस्ट। उस गीता सार कॉन्टेस्ट में 1 मुस्लिम गर्ल वन, फिर हमने उसको स्टेज पे लेके आए, हमने कहा बेटा आप कुछ शेयर करना चाहें। शी सेड आई एम अ मुस्लिम गर्ल। मैंने तो कॉन्टेस्ट भाई हमारे स्कूल में हो रहा था तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, सो आई हैव वन द कॉम्पिटिशन। और मुझको भगवद गीता इतनी अच्छी लगी है दैट इट हैज़ बिकम माई फेवरेट बुक। बट आई एम ऑल्सो सैड एट द सेम टाइम। मैं देखती हूँ मेरे जो हिंदू भाई बहन लोग हैं ये कोई गीता नहीं पढ़ते। हम मुसलमान लोग हैं, वी कैरी आवर ओन पर्सनल कॉपी ऑफ कुरान, पर मैं देखती हूँ हिंदू लोग दे डोंट कैरी देयर पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद गीता। सो मेरी ये सबसे एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप सब के पास आपकी पर्सनल कॉपी भगवद गीता की होनी चाहिए। आई लव्ड इट, यू विल ऑल्सो लव इट। और एक मुस्लिम लड़की रेकमेंड कर रही है। सो कहीं ना कहीं ना हिंदू जो है ना अपने कल्चर से बहुत दूर है, किताब कुछ नहीं पढ़ता, अखबार पढ़ लेगा, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेगा। तो ये रबर स्टैम्प हिंदू, इसलिए कन्वर्ट भी होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है हिंदू वाला। ऐसे बोला हम हिंदू है, बट डोले वोले बना लेगा, यहाँ पटका डाल लेगा ऑरेंज वाला, तो हिंदू। अच्छा तूने कभी किताब खोलता है तू? नहीं, तो कहीं का हिंदू तू लल्लू लाल। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल कंटेंट लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। देन वी कैन सी दैट यस बट इट विल कम बाय दिस नॉलेज और श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। Yes. In fact, ISKCON also do like दिसंबर मंथ के आसपास में भगवद गीता वितरण का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मैराथन होता है। मैराथन होता है, यस। और अब तक ISKCON के द्वारा पूरी दुनिया में 55 करोड़ भगवद गीता बांटी जा चुकी है। वाओ अमेजिंग। एंड आई एम उसमें से 1000 का मेरा भी योगदान है। वाह जी वाह, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आज आपसे संवाद करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पर्सनली मुझे आज हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। इन दी एंड मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगा, जो भी आज आपने प्रभु जी से सीखा है आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। देखो जो भी आप सुनोगे आज यहाँ से निकल जाएगा, बट पर्सनली आई रिकमेंड यू, आप भले इस पॉडकास्ट को दोबारा सुनो, मेक योर नोट्स, डेली उसको चेक करो कि आप किन किन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो। इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रोवाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारा ये मानना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत अच्छे ऐसे बहुत सुंदर पॉडकास्ट आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू तरंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।